मन खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। आरार्दिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं शीतलितुं जगन्माता शीतलितुं जगद्पिता शीतलितुं जगद्धात्री शीतलायै नमोऽस्तुते। आरार्दिक्यग्रहणं हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी भक्त आरती ग्रहण करते हुए व्यास मंच को प्रणाम निवेदित करते हुए सभी अपने अपने आसन को ग्रहण करेंगे। सभी भक्त अपने अपने यथास्थान पर चलिए। आइए हम सभी भक्त कथा की धारा में प्रवेश करें। जैसा कि हम सभी भक्तों को पूर्व विदित है, पवित्रतम आषाढ़ मास के परम पावन पर्व पर मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन एवं श्री सद्गुरुदेव महाराज के परम पावन सानिध्य में विगत 4 दिनों से हम सभी भक्त कृष्ण कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। यह हम लोगों के ऊपर ठाकुर श्री बांके बिहारी की अहेतुकी कृपा एवं करुणा है। जो इस कथा के मनोरथी हैं, जो इस कथा के यजमान हैं, जो सूत्रधार हैं, हमारे जैन परिवार श्रीमान दीपक जी जैन, आपका एवं आपके परिवारी जनों का मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में आप लोगों का बहुत बहुत वंदन एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कथा की धारा में हम सभी भक्त प्रवेश करें। सर्वप्रथम व्यास मंच को प्रणाम निवेदित करते हुए व्यास मंच पर मंचासीन अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज श्री, जिनकी अहेतुकी कृपा एवं करुणा से विगत 4 दिनों से हम सभी भक्त कृष्ण कथामृत का आस्वादन कर रहे हैं। बंधुओं, शास्त्रों में महापुरुषों ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि कलयुग रूपी भव से यदि हम लोग पार होना चाहते हैं तो राम नाम रूपी नौका का आश्रय हमको लेना ही पड़ेगा। और आज उसी राम नाम रूपी, आज उसी कृष्ण नाम रूपी नौका के खिवैया बने हैं पूज्य महाराज श्री, जो कि अपनी अमृत वर्षणी कथा के द्वारा हम सभी भक्तों को अनुग्रहित करेंगे, भव से पार करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, एक बार सभी जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और जो भी भक्त सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब एवं संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। मैं नित्य प्रति आप लोगों को अवगत कराता हूं, कथा श्रवण करना हमारा तभी सार्थक होगा जब हम कथा के साथ में
श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में जो सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, यदि उन सेवा प्रकल्पों से जुड़ जाएंगे तो ठाकुर श्री बांके बिहारी को अत्यंत प्रसन्नता होगी। मैं नित्य प्रति आप लोगों को बताता हूं, जो लोग कथा प्रांगण में बैठे हैं हमारे यजमान परिवार भी श्रवण करेंगे, और जो लोग टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं आप लोग भी ध्यान देंगे। संपूर्ण विश्व का एक अलौकिक, एक अनूठा मंदिर, जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे, पत्थर पर लिखे जाएंगे, आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप लोगों की सहायता से बहुत ही भव्य एवं दिव्य तरीके से, बहुत तेजी से श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी इस मंदिर में अपनी सहायता, अपनी सहयोग राशि देकर के इस मंदिर में पुण्य भाग्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, एक ईंट भी यदि आप लोग अपने नेक कमाई में से इस मंदिर में लगवाना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर हमारे सेवा संस्थान से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। एक ईंट की सेवा राशि मात्र और मात्र 1100 रुपए है। और यदि आप लोग चाहते हैं हमारे पूर्वजों के नाम से, क्योंकि आप लोग विश्वास मानिएगा, ये जो गुप्त नवरात्रि का परम पावन पर्व चल रहा है, यदि इस गुप्त नवरात्रि में यदि आपने एक श्लोक का भी दान कर लिया, वह धन आपका अक्षय हो जाएगा, अनंत काल तक वह आपका पुण्य कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी एक श्लोक इस मंदिर में अपने परिवार के निमित्त लिखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को मात्र और मात्र 5100 रुपए की सेवा राशि प्रेषित करनी पड़ेगी। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग जरूर इस भव्य एवं दिव्य भागवत महापुराण मंदिर से जुड़े और पुण्य लाभ प्राप्त करें। टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान के जो भी डिटेल्स हैं दान के, वह दिए जा रहे हैं। आप इन नंबरों पर संपर्क करके अपने दान एवं अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। एक और बात, जैसा कि मैं आप लोगों को नित्य प्रति बताता हूं, विगत 32 वर्षों से इस मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, जिसके 33वें वर्ष में हम सभी भक्त प्रवेश कर चुके हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी घर बैठे, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे बिहार में हो, यदि आप लोग घर में बैठे बैठे मिथिला कुंज आश्रम में अपने परिवार के कल्याण के निमित्त संकीर्तन करवाना चाहते हैं एक दिन का, तो उसके लिए आप लोगों को मात्र और मात्र 1500 रुपए की सेवा राशि देनी पड़ेगी। यदि एक महीने का संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को मात्र 25,000 रुपए की सेवा राशि देनी पड़ेगी। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग इस सेवा से भी जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। एक छोटा सा निवेदन और करते हुए कथा की धारा में प्रवेश करेंगे। पूज्य महाराज श्री का संकल्प है कि जो आने वाला कार्तिक का महीना है, जिसको दामोदर मास भी कहा जाता है, जो हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी को अति प्रिय है, उस कार्तिक के संपूर्ण एक महीने में मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में अनेकानेक प्रकार के देव कार्य, सत्संग, कथा, भागवत इत्यादि चलेगी। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी कार्तिक के महीने में एक महीने तक वृंदावन में निवास करना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर मिथिला कुंज में आएं और एक महीने तक यहाँ पर निवास करके ब्रज वृंदावन के देवालय, सप्त देवालयों का, सप्त निधियों का दर्शन करें, यमुना में स्नान करें। और कार्तिक के महीने में यमुना स्नान और उसके तत्पश्चात दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग जरूर इस सेवा से भी जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में आना है, और एक महीने तक यदि आप लोग यहाँ पर आएंगे, आपके रहने की व्यवस्था, आपके चाय प्रसाद की, नाश्ता प्रसाद, भोजन, संपूर्ण व्यवस्था हमारे मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन की तरफ से रहेगी। तो इससे भी आप लोग जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, कुछ दानदाताओं की सेवा राशि हमारे सेवा संस्थान को प्राप्त हुई है। एक बार उनके नाम को श्रवण करते हुए फिर हम लोग सीधे पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में प्रवेश करेंगे। डॉक्टर श्रीमती रूपा सुशील मिश्रा जी, आप मुंबई से जुड़ रहे हैं। आपकी बेटी का जन्मदिवस है। आप अपनी बेटी के जन्मदिवस को मंगलमय बनाते हुए एक दिन के संकीर्तन के निमित्त 1500 रुपए की सेवा राशि भेज रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और यही अगला नाम है श्रीमती पुष्पा अमित झा जी। इनके बेटे विष्णु का जन्मदिवस है। इन्होंने भी जन्मदिवस के निमित्त एक दिन के संकीर्तन के निमित्त 1500 रुपए की सेवा राशि भेजते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए, इन्होंने संकीर्तन के निमित्त 1500 रुपए तो दिया ही है, साथ ही साथ में जो भागवत मंदिर निर्माण होने वाला है उसमें एक श्लोक के निमित्त श्रीमती पुष्पा अमित झा जी ने 5100 रुपए की सेवा राशि भेजा है। एक बार इनके लिए सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
अगला नाम है श्रीमती विमलेश जैन जी। आप दिल्ली से हैं। अन्न क्षेत्र की सेवा के लिए 1100 रुपए की सेवा राशि प्रेषित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रीमान सुधीर कुमार जैन जी, आप भी दिल्ली से हैं, 1100 रुपए की सेवा राशि प्रेषित करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दानदाताओं ने हमारे सेवा संस्थान को, मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन को अपना सहयोग प्रदान किया है, आपका हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सहयोग नहीं प्रदान किया है, दान देने का मन बना रहे हैं, संकीर्तन करवाने का मन बना रहे हैं, श्लोक दान देने का मन बना रहे हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप तुरंत अपने मोबाइल फोन को उठाएं और आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान के जो नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर फोन करके अपने दान एवं अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। आइए हम सभी भक्त प्रवेश करें पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं श्रीहंस भगवान समारंभा श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा
श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की श्री शत्रुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री शंकर भगवान की समस्त ब्रज मंडल की श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हम सभी भागवत प्रेमी श्रोतावृंद मिथिला कुंज सत्संग भवन में उपस्थित होकर कथामृत के रसास्वादन करने श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के आयोजक श्री दीपक कुमार जैन जी मुंबई, श्री प्रीति जैन, श्री जयंत जैन, श्री गौतम जैन, श्री विमलेश जैन, श्री सुधीर जैन रोतम परिवार, श्री विक्की जैन रोतम परिवार, श्री विजय लता जैन, श्री संदीप जैन रोतम परिवार की सब भागवत प्रेमी इस कथा के मुख्य धारा से जुड़े हैं। सभी भक्त जो संत मानी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं, सभी के राधे राधे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब बड़े आनंद के साथ, धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया। संपूर्ण ब्रजवासी को ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जीव मात्र के हृदय में वो प्रसन्नता हुई कि आज मेरे घर में ही आनंद बरस है। सब नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा धेनु नाम नूते प्रादार विप्रे व्यय समलंकृते। 2 लाख गोए, कहीं वर्णन है 20 लाख गोए दान किए। जो जिस भाव लेकर बधाई में उपस्थित हुए,
सभी को नंद बाबा ने सोना चांदी हीरे मोती से आनंदित किए। माता रोहिणी अगर उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए तो स्वयं नंद बाबा और यशोदा मैया अपने लाल को गोद में लेकर स्वयं रोहिणी जी के निकट, क्योंकि रोहिणी जी इसीलिए नहीं आई थी ताकि वसुदेव जी जेल में बंद था, और शास्त्र में भी कहा गया है जिस स्त्री के पति के ऊपर कोई कष्ट आवे उसे विशेष उत्सव में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि माता रोहिणी को सबसे, जिस प्रकार नंद बाबा को परम महा भाग्यशाली कहा, उसी प्रकार माता रोहिणी को भी कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपा भी नंदिता। परम महाभाग्यशाली रोहिणी जी ने भी उस अद्भुत रूप माधुरी को दर्शन किया। नंद बाबा कुछ गोप को गोकुल की रक्षा में नियुक्ति कर और स्वयं कंस के कर देने के लिए गोकुल से मथुरा गए, जिस क्रम में वसुदेव जी और नंद बाबा का मिलन हुआ, और इधर कंस के द्वारा महाराज जब से आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाले कहीं ब्रज में जन्म ले लिया है, तब से कंस निरंतर चिंतित रहते थे। जिस चिंता के कारण नंद बाबा कंस को कर दिए, लेकिन कंस दुखी इसीलिए थे ताकि मेरे मारने वाले कहीं न कहीं ब्रज में जन्म ले चुके हैं। और इधर आज कन्या के छठियार है। चतुर्दशी के दिन कंस की प्रेरणा से पूतना गोकुल में प्रवेश करती है। पूतना के विषय में वर्णन है कि जब कंस के उदास देखकर पूतना बोली कि महाराज ये कार्य के लिए आप मुझे नियुक्ति करो। अब कंस यहाँ चिंतित मुद्रा में हो गए। इस विशाल रूप को वैसे भी ब्रजवासी भोले भाले होते हैं, इस विशाल रूप को कैसे प्रवेश करने देंगे? जहाँ उत्सव चल रहा है वहाँ पर कैसे प्रवेश करने देंगे? फिर भी आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बालघातिनी शिशुम चचार निघ्नन्ति पूरग्राम ब्रजादिषु। कभी कभी क्या होता है, आपके पास कोई ऐसा पुण्य नहीं है या कोई वैसे क्षमता भी नहीं है कि हम सीधे भगवान के धाम प्रवेश करें, लेकिन ना क्षमता रहे ना कोई आचरण भी भगवान के प्रति बने रहे, लेकिन एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी अगर भाव उत्पन्न हो जाता है धाम के प्रति, प्रभु से मिलने के लिए, तो प्रभु आपके अवगुण लेस मात्र नहीं देखते हैं। पूतना के विषय में भी कहा गया है, पूतना निरंतर अपवित्र अवस्था में रहती थी, जिनके पवित्रता लेस मात्र भी नहीं, सदा अपवित्र भाव से रहती थी। छोटे छोटे बच्चे को, शिशु को मारकर खाती थी। और कंस के समीप भी यदि पूतना ने उद्देश्य बनाया तो कंस से यही कहा कि आप चिंता मत करो, मैं अभी इस समय देखो मैं दिव्य रूप को प्राप्त कर जाती हूँ, बिल्कुल लक्ष्मी की तरह रूप बना ली। लेकिन पूतना रूप बनाई, परंतु रूप के साथ साथ जिस भाव लेकर जा रही है वो भाव भी कोई महाराज
ये न कि उत्तम भाव लेकर जा रही है। इच्छा केवल या इच्छा कि चलो दुग्ध पान कराकर ही मैं मार कर आऊंगी, जो ब्रज में 6 महीने से अधिक जो भी बच्चे जन्म लिए हैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर भाव चल दी। लेकिन भाव देखो, भगवान मात्र 6 दिन की छोटी सी अवस्था है और पूतना के बल 18,000 हाथियों की बल है। पूतना निरंतर हर पल हर क्षण अपवित्र अवस्था में रहकर और अपवित्र भाव से भावित रहती थी। फिर भी पूतना ऐसे कौन से कृत्य किए जो ब्रज के किसी गांव में नहीं जाकर उन महल में प्रवेश की, जिन महल में बड़े बड़े ऋषि मुनि, संपूर्ण ब्रजांगनाएं, संपूर्ण ब्रजवासी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आनंद मना रहे थे। सब नाच रहे थे, झूम रहे थे, एक दूसरे के ऊपर प्रेम बरसा रहे थे, बधाई गान कर रहे थे। लेकिन ध्यान देना, कभी आप चाहे महान से महान कोई पापी है ना, लेकिन उनका उद्देश्य केवल यह भाव हो गया कि मुझे वृंदावन धाम प्रवेश करना है। धाम प्रवेश करने के भाव आपने लिया, क्योंकि धाम वो सर्वोपरि है जहां पर निरंतर भगवान वास करते हैं। आज भी चाहे महान से महान पापी क्यों ना हो, यदि महाराज वो पापी थे लेकिन मन में ज्यों ही भाव क्या मुझे वृंदावन जाना है, इतना ही भाव करके भगवान के लिए चले तो एक एक कदम धाम के लिए चलने से करोड़ों अश्वेध यज्ञ करने का फल मिलता है। पूतना बाल घातनी थी, पूतना अज्ञानी थी, ना ही ज्ञानी सदृशम पवित्र मीह विद्यते। पूतना में कहीं भी पवित्रता नहीं थी, लेकिन पूतना ने अपने भाव को उस उच्च कोटि भाव में बदल लिया कि पूतना ने सीधे वहां पर जा रही है जहां साक्षात बांके बिहारी विराजमान है, जहां साक्षात राधा मोहन बिहारी विराजमान है, और ये भाव लेकर चल रही है। एक एक कदम मथुरा से निकलती है वृंदावन गोकुल के लिए, एक कदम पांव उठाती है तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल है। चाहे आपका भाव कैसे भी क्यों न हो, धाम में रहो। धाम में क्या होता है, धाम निष्ठ में कहा गया है कि आपका भाव कहीं भी बदल जाए, लेकिन धाम आपके केवल निष्ठा देखते हैं। और धाम की कृपा केवल निष्ठा भाव से पूतना निकली तो एक एक कदम पांव उठाने से मानो पूतना ने संपूर्ण पूर्व जन्म के या संपूर्ण पाप को नष्ट कर, मानो भाव चाहे कुछ है उद्देश्य धाम के प्रति बनाए, संपूर्ण पाप नष्ट कर सीधे वहां पर पहुंचती है जहां पर महाराज सर्वसाधारण पहुंच भी नहीं सकते। क्योंकि ब्रज भूमि के तत्व, ब्रज भूमि मोहनी में जाने, ब्रज भूमि के तत्व को वही पहचान सकते हैं। यहां तो महाराज आप यदि इस मिट्टी को भी हाथ में लेते हैं ना तो कुछ उसका रूप काला और कुछ गोरा रूप में भाव हो। पूतना ने स्वयं महाराज रूपवती बहुत सुंदर भाव में प्रकट कर ली। जा रही है ब्रज में,
उद्देश्य है 6 महीने से पूर्व जितने भी बालक जन्म लिए होंगे एक को भी नहीं शिशु को छोड़ूंगी। लेकिन पांव जो उठा रही है धाम के लिए, यही इस ब्रजभूमि की महिमा है। हमारे आचार्य चरण श्री भट्टदेव आचार्य जी ब्रज की महिमा के विषय में कहते हैं, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, ब्रज भूमि महिमा है। जो पूतना के उद्देश्य को भगवान नहीं देखा, अगर पूतना के उद्देश्य को देखता तो पूतना भटक जाती। पूतना के एकमात्र भगवान यहाँ भाव को देखा। उद्देश्य क्या है? मन में नाना प्रकार की इच्छा, नाना प्रकार की कामना से हम निरंतर रहते हैं, लेकिन उसी कामना, उसी उद्देश्य में एक भाव हो जाता है कि हमें भगवान के दर्शन करना है, हमें परमात्मा के दर्शन करना है, हमें धाम में आना है। तो धाम आपके ऊपर स्वयं कृपा करते हैं। धाम स्वयं श्री राधा मोहन ठाकुर जी है। धाम आपके ऊपर कृपा करके अपने निकट शीघ्राति शीघ्र ला देंगे।
धाम आपके उद्देश्य नहीं, धाम आपके भाव देखेंगे। पूतना ने उद्देश्य तो अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर जा रही थी, लेकिन पूतना के भाव तनिक उसमें मातृभाव लेकर चल रही थी। इसीलिए भगवान ने केवल उनके भाव को आगे लेते लेते अपने महल में प्रवेश करा दिया। महल में ना जाने सुरक्षा कर्मी स्वयं महाराज नंद बाबा, संपूर्ण ब्रजमंडल के राजा, और महाराज जिनके राजकुमार के उत्सव चल रहे, सब बधाई गान कर रहे हैं, बड़े बड़े सुरक्षा कर्मी होगा, किसी ने नहीं रोका। स्वयं अंतःपुर में जब प्रवेश किए तो बड़े बड़े ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं पूतना की रूपवती सुंदरता को देखकर एक पल के लिए महाराज भगवान को भूल गई। जो ही भगवान को भूली तो सबकी दृष्टि यही होता है। हम उस स्थिति को, उस भाव में कभी कभी डूब जाते हैं, फिर भी वही भाव हमें एक क्षण के लिए भी विमुख कर देते हैं तो हम परमात्मा से अलग हो जाते हैं। जैसे ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं ने पूतना की उस रूप को देखकर, उस सुंदरता को देखकर लगा कि महाराज मेरे लाल को दर्शन के लिए तो इंद्रादि देवता, स्वयं भगवान शंकर जी और स्वयं महाराज ब्रह्मा जी जब रूप बदल कर आ सकते हैं तो पूतना के रूप को देखकर एक क्षण के लिए भाव उन गोपियों को भगवान की ओर से हटकर पूतना की ओर गई और पूतना बहुत आसानी से सीधे महल में प्रवेश कर गई। हो सकता है आप अगर जिस निष्ठा में, जिस उपासना में आप लगे हैं, कभी कभी अपने उद्देश्य और उपासना से एक पल भी अलग हो जाओगे तो फिर वहां निकट रहकर भी एक पल के लिए विमुख होने से भगवान नहीं दिखाकर संसारिक रूप दिखाई देगा। पूतना एक संसारिक रूप की तरह है। और जब अंदर प्रवेश किया वहां यशोदा जी और माता रोहिणी भी, माता यशोदा, क्योंकि कहा गया है नंदो ह्यानंद रूपस्य यशोदा मुक्तिदायनी, नंद बाबा निरंतर आनंद को दान करने वाले हैं और यशोदा तो स्वयं मुक्ति प्रदान करने वाली है। फिर भी पूतना की बात में क्यों आई? पूतना की बात में इसीलिए आ गई क्योंकि मात्र 6 दिन की छोटी सी अवस्था यशोदा के लाडले लाल की है। पूतना ने यशोदा को अपनी भाव में, अपनी चतुराई में ऐसे कर लिया कि कहा कि देखो अरे यशोदा, 6 दिन की छोटी सी शिशु को, माता को निरंतर अपने निकट रखनी चाहिए और तुम पलना में सुला दिए हो। पूतना ने कहा जरा मैं आपके लाल को देखूं, यही देखने की इच्छा। अब यहां उद्देश्य भी केवल भाव में बदल गया, देखने की इच्छा की। और यशोदा ने उस समय पूतना की एक क्षण के लिए भाव को देखकर कहा आप मेरे लाल को संभालो। और यहाँ काफी लोग ब्रज से आए हैं, उसे स्वागत सम्मान के लिए माता यशोदा और माता रोहिणी दोनों निकल पड़ी। इधर परमात्मा साक्षात यशोदा के लाले लाल पूतना की भाव को जानकर सोचा चाहे आप अपने पाप लेकर जाओ, चाहे आप अपने ताप लेकर जाओ, लेकिन आप मन से जाओ, बेमन से जाओ, एक दिन भगवान आपको बेमन से भगवान के निकट पहुंच ही नहीं सकते। पूतना ने एक पल के लिए मन बनाया, भगवान ने सोचा आज मुझे इनके उद्धार करना है, लेकिन कैसे? तो पूतना ने सोचा कि महाराज इसे मैं अपने गोद में बिठाकर दुग्ध पान कराऊं। भगवान ने कहा ये माया, देखिए बनावटी प्रेम, दिखावटी प्रेम, आप दुनिया को ठग सकते हो लेकिन भगवान को कदापि नहीं ठग सकते।
सबको आप बनावटी दिखावटी से मोहित कर सकते हो, लेकिन भगवान लग कोई बनावटी चलेगी ही नहीं। पूतना जीवात्मा है और कन्हैया परमात्मा ईश्वर है। जीवात्मा की बनावटी परमात्मा के निकट लेस मात्र भी नहीं चली, जिस कारण भगवान ने लीला करते हुए उन बाले लीला में एक क्षण के लिए अपने दोनों नेत्र को बंद कर लिया। यहां महात्मा लोग नेत्र बंद करने का भी अपना भाव प्रकट करते हैं। कोई कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद किया क्योंकि नेत्र की साक्षी सूर्य और चंद्रदेव है। सूर्य और चंद्रदेव ने सोचा कि महाराज संपूर्ण जगत मेरे प्रभु को दर्शन करने के लिए आए, लेकिन इसकी भाव कोई सृष्ट भाव नहीं है। ये देखो कितनी निर्लज्ज है, जो मेरे प्रभु को दूध पान के बहाने से मारने के लिए आई। ऐसी पूतना को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए और अपने मार्ग को बंद कर दिया। सूर्य और चंद्र ने सोचा इसे हम अपने लोक से जाने ही नहीं देंगे। नेत्र बंद करने का एक और भी कारण है। भगवान ने सोचा कि हमने तो यहां अवतार लिए माखन मिश्री पान करने के लिए, खाने के लिए, लेकिन यहां तो मुझे प्रथम बार विष मिला और विष पान मैं अपने प्रिय भोलेनाथ को पुकारूं। भगवान के प्रेम भोलेनाथ से अति है। जहां जहां कन्हैया ने लीला की वहां वहां शंकर जी साथ मिले। तो भगवान ने कहा मुझे अपने माधुर लीला में, क्योंकि अन्य जितने भी अवतार लिए हैं उन अवतारों में भगवान ने ऐसे उद्देश्य बनाकर नहीं आए थे कि मुझे प्रेम लीला करना, मुझे माधुर लीला करना। जिस कारण एक भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर जी के ध्यान के आप विष पान करना और मैं दुग्ध पान करूंगा। नेत्र बंद करने का एक कृपा भी है। भगवान ने सोचा रामावतार में तो विश्वामित्र ने प्रेरणा दी, गुरु विश्वामित्र, तब मैंने तारका को उद्धार किया, लेकिन यहां पर किससे प्रेरणा लो? तो भगवान ने नेत्र बंद करके रास रासेश्वरी राधा रानी से प्रेरणा मांग ली। इसीलिए आप वृंदावन आते हो ना, तो यहाँ राधे राधे जन जन में जहां भी कहीं जाओगे आपको 10 बार 20 बार अपने आप श्री राधा नाम उच्चारण करने लग जाओगे। भगवान ने सोचा कि ब्रज में रहकर ये ध्यान देना कि ब्रज में वास करना चाहते हो तो रासेश्वरी राधा राधे की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक आप ब्रज में वास कर ही नहीं सकते हो, धाम की कृपा ले ही नहीं सकते हो। इसीलिए भगवान ने सोचा कि पूतना को मुझे ब्रज वास देना है, जिस कारण भगवान ने नेत्र बंद करके रास रासेश्वरी राधा रानी की ध्यान की, क्योंकि भगवान से 1 वर्ष पूर्व ही रास रासेश्वरी राधा रानी अवतार ले चुकी थी। इसलिए नेत्र बंद करने का अभिप्राय यह भी है, नेत्र बंद करके भगवान ने इशारा में राधा रानी को बुलाए, हे रास रासेश्वरी आप इन पर कृपा करिए। नेत्र बंद करने का एक यह भी भाव है, भगवान के पास, परमात्मा के पास किसी मंदिर में आप तभी प्रवेश कर सकते हैं जब उनकी कृपा हो। कभी कभी क्या होता है, हर प्रयास हम अपना करते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन अपना प्रयास से नहीं होता। अरे सामने मंदिर है, हमें झुकने का मन भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है मेरे पर। जा पर कृपा करे नंद नंदन, तासो आप कराए बंधन। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम उनके निकट कैसे पहुंच पाएंगे?
उनके समीप कैसे आएंगे? यहां आना, धाम में प्रवेश करना। आज श्री दीपक जैन जी वृंदावन में कथा करवा रहे हैं, इतने विप्रों के द्वारा मूल पाठ चल रहे हैं। तो यह सब धाम की कृपा है, और ये कृपा कोई एक जन्म के पुण्य भी नहीं है। भगवान ईश्वर है, पूतना जीवात्मा है। भगवान ने कहा सीधे मेरे निकट प्रवेश होना, जरूर पूर्व जन्म के कोई न कोई ऐसा संस्कार जागृत हुए जो ये मेरे पास आई है। तो नेत्र बंद करके भगवान ने इनके पूर्व जन्म के इस जन्म में कोई भाव नहीं था। 100 जन्म तक देखा तो पूतना के कोई भाव ही नहीं था जो भगवान के निकट पहुंच पाते। भगवान ने 100 जन्म से ऊपर देखा तो देखा कि ये एक जन्म में सतयुग भी, जब भगवान वामन के रूप में अवतार लिए तो महाराज वामन के रूप को देखकर राजा बलि की पुत्री रत्नावली ने भगवान के उन रूप माधुर्य को देखकर पुत्र भाव की उपासना की। लेकिन जब सर्वस्व भगवान राजा बलि से ले लिया तो बोले ऐसे पुत्र को तो पालूं क्या, दुग्ध पान कराने वक्त ही मार देना चाहिए। एक छोटी सी भाव भी लेकर आप भगवान के निकट पहुंचते हैं तो भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है, उस भाव को देखकर भगवान आपको अपनाते हैं। पूतना के भाव तो देखा, लेकिन भगवान ने सोचा इस भाव में इनके लिए ऐसा कौन सा स्थान दूं जो निरंतर ये इसी भाव में डूबे रहे। तो इसके लिए तो एकमात्र मातृ स्थान है। तो जब विषदायिनी पूतना को कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, विषदायिनी पूतना को भगवान उस भाव को प्रदान कर रहे हैं जो मातृ भाव से, जो लड्डू गोपाल को ऐसे नहीं जो आजकल फुलदानी में लेकर लोग घूमते रहते हैं, कहीं महाराज कहीं रख देते हैं। भगवान को तो रखो, उपासना करो, उनको रिझाओ तो मंदिर में बैठा करो। जितने भाव है उन भाव में 24 घंटे समर्पित रहो, लेकिन वहां कोई दिखावटी नहीं। भगवान ने सोचा जिनके ये उच्च कोटि भाव रहेगी, जो मुझे माखन मिश्री प्रेम से भोग लगाएंगे, जो मुझे स्वयं को अपने आप समर्पित कर देंगे, स्वयं को समर्पित। माखन यानी जिसमें किसी भी प्रकार के द्वंद्व न हो, माखन की तरह चित्त आप रखेंगे तो एक दिन आप के भी चित्त को चोरी कर लेंगे भगवान। तो उन भक्तों को मैं क्या प्रदान करूं जो सही में मेरे को अपने मन दे चुके होंगे, जो सही में अपने चित्त मेरे को प्रदान कर दिए होंगे, जिस कारण भगवान ने नेत्र बंद की। और जिस क्रम में पूतना ने उसी क्रम में महाराज दुग्ध पान कराने लगे। लेकिन देख लो सब जगह आपकी बनावटी तो चल जाएगा, लेकिन भगवान अलग, आपकी चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी। जो ही दुग्ध पान कराने की इच्छा प्रकट की और पान कराने लगे, उस वेदना से, क्योंकि पूतना सोची मैंने तो अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगा कर आई हूं और ये विष पान कराकर तुरंत मार दूंगी। लेकिन जो ये भाव लिया तुरंत विशाल रूप में हो गई, राक्षसी के रूप में, 6 कोस लंबे चौड़े रूप में। अब उस वेदना से तड़पने लग गई
कभी इधर भागती थी, कभी उधर भागती थी, कभी व्याकुल होकर पुकारने लग जाती थी कि अब पुकार में भी वहां प्रेम प्रकट कर दी कि सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, हे श्याम सुंदर, चाहे मेरे भाव अब कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे ना अब इलोक चाहिए, ना मुझे परलोक चाहिए, मुझे सीधे धाम वृंदावन चाहिए और कुछ चाहिए ही। पूतना ने 2 ही बार प्रार्थना की, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, यानी पूतना कह रही है अब ना मुझे इलोक चाहिए, ना मुझे प्रलोक चाहिए, मुझे तो सीधे आपके श्री चरणों में निरंतर वास रहे, धाम में वास रहे, नित्य गोलोक में वास रहे, यही भाग रही है, व्याकुल है। भगवान ने जो ही एक भाव लेकर पूतना ने प्रार्थना की, उस भाव को तो कन्हैया को निरंतर अपने हृदय पर बैठा कर रखना पड़ेगा। तो पूतना के विशाल शरीर को भगवान ने जो ही प्रार्थना की, वही विशाल शरीर वहां पर गिराए जहां कंस के द्वारा अनेक राक्षस संसेवित था। एक उपवन था यमुना किनारे, उस उपवन में गिराए पूतना के विशाल शरीर गिरे, लेकिन भगवान उनके हृदय रूपी सिंहासन पर एक शिशु जैसे अपनी मैया के दुग्ध पान करते रहते हैं, उसी प्रकार भगवान के वो भाव है। और इस भाव को जब इन गोपियों ने देखा कुछ क्षण के लिए, तो व्याकुल हो गई। माता यशोदा, माता रानी तो तुरंत मूर्छित हो गई, लेकिन उन गोपियों की व्याकुलता को देखकर भगवान ने कहा, मैं कहीं और नहीं हूं, मैं तो पूतना के हृदय रूपी सिंहासन पर मुझे बैठा कर रखी है। गोपियों ने उस सिंहासन पर जाने के लिए अपना प्रयास किया, एक नसेनी के माध्यम से, जहां हृदय रूपी सिंहासन पर नन्हे से छोटे से यशोदा के लाडले लाल मुस्कुरा रहे थे। मात्र 6 दिन की छोटी अवस्था, यही तो भगवान की लीला आश्चर्यमयी है। महात्मा लोग अपने आप भाव भी देते हैं। पूतना के विशाल शरीर जहां जहां गिरे वो भी स्थान पूजनीय हो गए। हाथ गिरी तो हाथरस पूजनीय, मुंड गिरी तो मुंडसान पूजनीय, जहां जहां उनके अंग प्रत्यंग गिरे वो स्थान भी दिव्य हो गए, वहां सब पूजा करने लगे। मेरे प्रभु कितने दयालु है, कितने कृपालु है, लेकिन उन दयालुता और कृपालुता से भी श्रेष्ठ उन गोपियों की भाव है जो निरंतर हर पल हर क्षण केवल उनके लिए ही जीती है और केवल उनमें ही समर्पित है। उनकी भाव को देखा जाए तो एक माता जब छोटे से नन्हे से शिशु रुदन करने के लिए रुदन करने लग जाते हैं, तो माता व्याकुल हो जाती है कि कहीं इसे तो कोई नजर तो नहीं लगा दिए हैं। और ऐसे ही उन गोपियों को लगा कि नन्हे से छोटे से शिशु को महाराज इतने विशाल पूतना, जिनके पास सुरक्षित बचे, नजर तो लगा लेकिन नजर का प्रभाव नहीं हुआ। फिर भी कोई प्रभाव नहीं आवे तो उनकी भाव देखो, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले कौन अवतार लेती? पहले गौ माता आई, तब गोविंद आए। इसीलिए ब्रजांगनाएं ने गौ की उपासना की। गौ की पालन से ही गोपाल मिले और गौ को उच्च कोटि भाव से निरंतर उपासना करती थी। इसीलिए गौ की उपासना आप महाराज चाहे कुछ करो ना करो, ब्रज में 2 उपासना बहुत श्रेष्ठ है। ब्रजवास की इच्छा है, धाम निष्ठ की इच्छा है, तो गौ की उपासना करो, गौ की सेवा करो, गोदान करो। हर बार श्री दीपक जैन जी वृंदावन आते हैं तो गोदान के भाव होता है। उस बार भी आपने गोदान किए और 2 गो, इस बार भी 3 गो। धाम में निरंतर गो यानी गो मंदिर, गौ माता की ग्रास, गौ माता की भोजन, गौ माता की वृंदावन धाम में
रखना। एक गौ की दान करने से सहस्त्र गौएं दान करने का फल धाम में मिलता है। कि गौ उपासना से ही गोविंद मिलेंगे, इसीलिए ब्रजांगनाएं ने पहले गौ की उपासना की और गोविंद को भी गौ माता के सानिध्य मिलेंगे गौशाला में। और श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते कि उन गोपियों के भाव भी बहुत श्रेष्ठ है। गौमूत्रेण स्नात्वा, गौ के मूत्र के द्वारा संपूर्ण तीर्थों की जल गंगा जल की तरह परम पवित्र गौमूत्र को, देसी गौ की मूत्र को माना गया। इसीलिए गौमूत्र से स्नान और गौ गोबर से, आप आचार्य वंदना सुनते हैं तो मदन गोपाल शरण तेरी आए हो, और अंतिम में लिखा है यम डरप्यो जब दास कहाए हो। 12 तिलक देखकर ब्रजांगनाएं ने वहां पर गौ की गोबर के द्वारा नन्ही से छोटे से यशोदा के लाडले को 12 तिलक कराया। और उनकी निष्ठा, कभी कभी क्या होता है हम निष्ठा को बदल देते हैं, लेकिन गोपियों की एक नामनिष्ठ है। कोई नामनिष्ठ महात्मा के शरण में जाओगे, कोई नाम जापक के शरण में जाओगे तो आपको इधर उधर नहीं भटकाएंगे। कहीं से जाते जाते आपको उस जगह स्थिर कर देंगे जहां भगवान की मंगलमय नाम की महिमा हो, चाहे भाव से हो, चाहे कुभाव से हो, चाहे मन से हो। गोस्वामी जी वर्णन भाव कुभाव अनखियाल से हो, भाव कुभाव अनखियाल से हो। नाम जपति मंगल दिसिन से हो, नाम जपति मंगल दिसिन से हो, नाम जपति मंगल दिसिन से हो, नाम जपति आप यदि नाम जाप करते हैं ना, तो जैसे भी जिस भाव से, मन से बेमन से, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते कि नाम इतने सरल है, जो आप सो रहे हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, तब भी आप ले सकते हैं। आप जगे हैं तब भी, या आप नहाए हैं बिना नहाए, हर स्थिति में चलते फिरते, खाते बैठते, उठते जागते, किसी भी स्थिति में अगर आप नामनिष्ठ है और नाम की उपासना कर रहे हैं तो संपूर्ण उपासना भगवान के चरणारविंद में इस समर्पित होंगे। जैसे उन ब्रजांगनाएं ने नामनिष्ठ होकर भगवान को पुकारने लगे और प्रार्थना करने लगे। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतो श्वेत दीप पतिष्ठितं मनोयोगे स्वरोबतो। भगवान के नाम निष्ठ आप है ना, तो अंतिम चरण वहीं पर पहुंच जाओगे। उन गोपियों की गोद में रूप माधुरी है, दर्शन कर रही है रूप माधुरी को, लेकिन मन में विचार कही कर रही है कि रूप माधुरी तब तक तटस्थ रहेंगे जब मेरे रोम रोम से नाम माधुरी निकलते रहेंगे। इसीलिए भगवान के मंगल में नाम की उपासना, भगवान भी कभी कभी कोई नाम जापक को देखकर जो उनके नाम अनिष्ठ है तो भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं। जैसे गोपियों ने कही, हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला को इंद्रियों को रक्षा करना, हे नारायण भगवान मेरे लाला को प्राण की
रक्षा करना। हे श्वेत दीप निवासी मेरे लाला को चित्त के रक्षा करना। हे योगेश्वर भगवान मेरे लाला को मन की रक्षा करना। एक एक भाव में ब्रजांगनाएं पुकार रही है और महाराज इस भाव को किसी के बच्चे के नजर लग जाते हैं। इन भाव को एक एक मंत्र नजर उतारने की भी मंत्र है। गोपियों की निष्ठा, गोपियों की समर्पित एकमात्र श्री कृष्ण के प्रति है। इधर महाराज जब आदरणीय वसुदेव जी के द्वारा कहा कि ब्रज में उत्पात चल रहे हैं, आप शीघ्र जाओ, नंद बाबा आया, पूतना के विशाल शरीर को देखा। उनके विशाल शरीर को देखकर महाराज लोगों से पूछा, ब्रजवासी ने जब कहा, नंद बाबा ने महाराज उनके शरीर को जलाया। अब पूतना जो छोटे छोटे बच्चे को मारकर खाने वाली, लेकिन देखो एक पल, एक क्षण भगवान के निकट पहुंचने से आज पूतना की जो सदगति मिली है वो शायद किसी को मिल सकते हैं। ना आचरण बढ़िया, ना स्वभाव बढ़िया, ना रहन सहन बढ़िया, ना खान पान बढ़िया, फिर भी पूतना के शरीर को जब जलाया गया उससे जो सुगंध निकली वो सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे। और ब्रह्मा जी ने उन सुगंध को देखकर सोचा कि ऐसे इत्र तो ब्रह्म लोक में भी नहीं है। और महाराज ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किया तो दिखा पूतना जैसे बाल घातनी को स्वयं मेरे प्रभु ने उद्धार किया। धन्य है पूतना। इस चरित्र को सुनने मात्र से ही महाराज गोविंदे लभते रतिम, भगवान के चरणार बिंद में प्रेम जागता है। भगवान पूतना की वो गति दी, नहीं हम पुकारते हैं जननी की गति दे पूतना की प्रेम, और विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल, खुले स्वर्ग के बार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। प्रभु की लीला ही अनंत है। उस प्रेम में केवल हमें डूबना है, उस प्रेमास्पद को हमें प्राप्त करना है। वो इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, तो जीवन यदि सूखे लकड़ी की तरह भी हो जाए और उस लकड़ी में भी कभी कभी वो चैतन्यता प्रकट हो जाते हैं, तो भगवान उनको भी सूखे लकड़ी आने शुष्क जीवन, जैसे सक्टासुर, जैसे हम अपने बच्चे को वर्षगांठ मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं जन्मदिन की, लेकिन मैया हर महीने सक्टासुर अपने जीवन की, महाराज नहीं कहते निरस्ता है, सूखे लकड़ी की तरह है। लेकिन सक्टासुर जब उस झगड़े में, बैलगाड़ी में जो नंद बाबा के प्रांगण में रखा हुआ था, जहां उत्सव चल रहे थे, और जिन उत्सव में महाराज हजारों मन माखन
तैयार करके रखे थे। लेकिन सकता ये चित्त चाहे लकड़ी की तरह भी कठोर मय क्यों न है, लेकिन अगर यही चित्त एक पल एक क्षण के लिए गोविंद के चरणार बिंद में समर्पित हो जाएंगे तो मेरे प्रभु अपने परम प्रिय भक्त को निरंतर अपनाते हैं, संतों की वाणी को निरंतर सत्य करते हैं। चाहे सक्टासुर को पूर्व जन्म में दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा, परंतु मेरे प्रभु ने रोते रोते थोड़ी सी अपने चरण को स्पर्श करा दिया। सक्टासुर जैसे विशाल राक्षस जिसके अंदर 30,000 हाथियों की बल हो, भगवान ने देखते ही देखते सक्टासुर को उद्धार किया। भगवान इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है। जब महाराज माता यशोदा कन्हैया को अपने स्तन को दुग्ध पान कराने लग गए, उसी क्रम में तृणावर्त नाम के एक असुर बवंड के रूप में अब भगवान दुग्ध पान भी कर रहे हैं और सोचा कैसे मैया से एक पल के लिए अलग होकर तृणावर्त को देखूं। तो भगवान ने वहां पर क्रदन करने लगे, रोने लगे और महाराज अपने शरीर को इतनी वजन कर लिया जो मैया दौड़ती हुई पड़ोसी के पास गई और लोगों से कहने लगी उसने मार दियो रीटोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। उसने मार दियो रीटोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। सखी मार दियो रीटोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। उसने मार दियो रीटोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। भूल गई मन नहीं लगाए, भूल गई मन नहीं लगाए, माथे बीच ठिठोना। काऊ सखी मार दियो रीटोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। भूल गई मैंने नहीं लगाए, माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैंने नहीं लगाए, माथे बीच ठिठोना। रोए रोए रुदन मचाए रहो घर में, रोए रोए रुदन मचाए रहे हो घर में। दियो सब फोड़ खिलौना। काऊ सखी मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। उसिन मार दियो रीटोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध न पीवे लल दही न खावे, नाले माखन लोना। दूध न पीवे लाल दही न खावे, नाल माखन लोना। दूध न पीवे लल दही न खावे, नाले माखन लोना। दूध न पीवे लाल दही न खावे, नाल माखन लोना। नहावे न धोवे सुध बिसराई, ना
सखी मार दियो री तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना हाउसी ने मार दियो री तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना सखी मार दियो री तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना हाउसी ने मार दियो री तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना जय हो बोली ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना और विशाखा मैया बात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना राई लोन उतार लला पे राई लोट उतारो लला पे और धर दियो उठौना काऊ सच मार दियो री तो नायर मेरो मचलो श्याम सलोना हाउसी ने मार दियो री कौनारी मेरो मचलो श्याम सलोना काऊ मार दियो री तो नायर मेरो मचलो श्याम सलोना हाउसी ने मार दियो री कौनारी मेरो मचलो श्याम सलोना हरि 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 मेरो मचलो श्याम सलोना बोले बाल कृष्ण लाल की जय माता यशोदा मात्र 3 महीना की छोटी अवस्था में यशोदा के लाले लाल ने दुग्ध पान करते हुए मानो जिस क्रम में तृणावर्त आया, तृणावर्त को देखकर, क्योंकि तृणावर्त एक बवंड के रूप में, हवा बीरू के रूप में, मानो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार कर दिया। मैया घबरा कर गई पड़ोसी के घर में और कहने लग गई। उसी क्रम में तृणावर्त ने जब प्रभु के उस रूप और माधुर्य को उठाया और भगवान ने मन में विचार किया कि गत समय में मुझे गोपियों के घर में माखन चोरी करना है, संपूर्ण गोपियों के एक एक घर देखना है। मानो तृणावर्त ने संपूर्ण ब्रजमंडल में भगवान को घुमा दिया और मन में इच्छा की अब मारो। यह भाव करते ही और सीधे तृणावर्त ने सोचा कि अब वृंदावन से बाहर मथुरा ले जाऊं। भगवान की प्रतिज्ञा है कि पादमिकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुनि। भगवान वृंदावन को छोड़कर तो एक कदम जाते ही नहीं। उस समय नन्ही से छोटे से यशोदा के लाले लाल अपने आप में इतनी वजन कर लिया। तृणावर्त रजोगुण के प्रतीक है। भाव क्या कि महाराज कहीं हम यशोदा के घर से कोई पत्थर के टुकड़ा तो नहीं उठा लिए। और शास्त्र में कहा गया है अंत समय में आप जिस से लगन रखोगे, जिस वस्तु के चिंतन करोगे, अगला जन्म में वही आपको होना पड़ेगा। लेकिन शालिग्राम भी पत्थर का स्वरूप है, परंतु यहां पर
तृणावर्त ने भाव तो क्या पत्थर के, परंतु तृणावर्त के गोद में स्वयं परब्रह्म परमात्मा थे, जिस कारण भगवान ने देखते ही देखते तृणावर्त का उद्धार किया। तृणावर्त रजो गुण के प्रतीक है। भगवान को दिव्य माखन चोरी करना है गोपियों के घर में, तो जहां महाराज रजोगुण वासना के प्रतीक आ जाए तब चित्त शुद्ध हो ही नहीं सकता है। इसीलिए भगवान ने सर्वप्रथम तृणावर्त को उद्धार किया। बहुत विलक्षण विलक्षण बाल लीला की, जिस बाल लीला क्रम में 1 वर्ष के हो गए स्वयं यशोदा के लाडले लाल और 2 वर्ष के माता रोनी के लाडले लाल, लेकिन नामकरण संस्कार नहीं होने के कारण कभी कभी नंद बाबा अपने प्रेम भाव से कन्हैया को कनुआ और बलदेव भैया को बलवा पुकारते थे। लेकिन नामकरण संस्कार होना चाहिए, जिस क्रम में एक दिन प्रातः काल के समय में, जिस समय नंद बाबा, देखिए गो सेवा करना बहुत श्रेष्ठ माना गया। नंद बाबा, गौ को आप कोई पशु मत मानो। गौ तो रूप में आप जानोगे कि गो पशु है, लेकिन देवता ने धर्म की रक्षा के लिए इस कलिकाल में, आप जैसे हमारे अंदर 3.5 करोड़ रोम शरीर के अंदर है, ना उतने तीर्थ जा सकते हो, ना ही उतने देवताओं को उपासना कर सकते हो, लेकिन गौ उपासना से संपूर्ण तीर्थों में जाने का फल और संपूर्ण देवताओं को पूजा करने का फल एकमात्र गौ सेवा से मिलता। कई जगह तो लोग महाराज गौ माता की बहुत प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में वैसे भी गौ सेवा की जाती है। जैसे भगवान के मंगला आरती जिस समय होती है, उसी समय ग्वाला गौ की सेवा करते हैं। और नंद बाबा स्वयं हजारों नौकर रहते हुए नित्य गौ सेवा करते थे। और गौ सेवा के फलस्वरूप आदरणीय गर्गाचार्य जी जैसे परम विद्वान, ज्योतिष विद्या के महान श्रेष्ठ ऋषि कल्प के दर्शन हुए। गौ सेवा आप कर रहे हो तो संपूर्ण इच्छा और संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। नंद बाबा ने मन में सोचा था कि मेरे घर में 2 पुत्र हुए, लेकिन दोनों में से अभी तक किसी का नाम संस्कार भी नहीं हुआ। ये भाव सोचा, गौ की कृपा से सबसे श्रेष्ठ महाराज नाम जापक भी और सर्वश्रेष्ठ विद्वान आदरणीय गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी को देखकर श्री नंद बाबा ने चरणों में प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी से निवेदन किए कि आप मेरे दोनों पुत्रों को नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य जी ने पहले महात्मा ये नहीं चाहते हैं कि मेरे कारण किसी को कष्ट मिले, तकलीफ मिले, दुख मिले, जिस कारण गर्गाचार्य जी ने कुछ क्षण के लिए मना कर दिया। मन में इच्छा थी, क्योंकि अनेक जन्म जन्मांतरों के उपासना करने के बाद तभी हम भगवान के निकट पहुंचते हैं। और उन उपासना में जितने पल सत्संग में भगवान के पास रहो, उतने ही देर तक आनंदित रहो। वैसे गर्गाचार्य जी सूर्य वंश परंपरा के महाराज विशिष्ट आचार्य भी बने हैं। मानधाता जैसे बड़े बड़े राजा के यज्ञ भी कराए हैं, और महाराज मुचकुंद जैसे महाराज भगवान के प्रिय भक्त के यज्ञ भी कराए हैं।
फिर भी महाराज गर्गाचार्य जी यदि पुरोहित विद्या को अपनाए थे तो एकमात्र श्री कृष्ण के निकट पहुंचने के लिए। और वैसे भी नंद बाबा के पुरोहित आदरणीय सांडिल्य ऋषि है, फिर भी दोनों में मित्रता होने के कारण आज गर्गाचार्य जो अनंत जन्मों तक एक ही उपासना की, कब उस माधुर लीला में मुझे प्रवेश मिले, और जिस माधुर लीला में प्रवेश होने के कारण आज जब नंद बाबा से मिले तो गर्गाचार्य जी के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। और प्रसन्नता के साथ कहा कि महाराज आप तो उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं मेरे कारण किसी का अनिष्ट हो, क्योंकि इस समय कंस की दृष्टि एकमात्र ब्रज की ओर और विशेषकर गोकुल में है, क्योंकि कंस को भी सूचना मिली कि गोकुल में निरंतर उत्सव ही उत्सव चल रहे। लेकिन संत महात्मा विद्वान गुरुजन जैसे कहे वैसे मानना चाहिए। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को जिस प्रकार आदेश दिया, नंद बाबा ने ठीक वैसे ही किए। यशोदा और रोहिणी के पास जाकर कहा कि चलो गौशाला। यशोदा जी ना कोई शंका की, माता रोहिणी ने एक क्षण के लिए शंका की तो यशोदा के लाडले लाल को अपने गोद में ले लिया और अपने लाडले लाल को यशोदा की गोद में दे दिया। जब दोनों माताएं अपने लाल को लेकर पहुंची तो आदरणीय गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी ने सर्वप्रथम यशोदा के पुत्र से पूर्व रोहिणी के लाडले लाल के नामकरण संस्कार किए और कहा कि यशोदा की गोद में जो बालक है वो रोहिणी के पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदो। यशोदा जी के गोद में रोहिणी के पुत्र है, इसीलिए पहले नामकरण संस्कार क्या और बल अधिक होने के कारण बलराम रखा और उनके बल संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, संपूर्ण प्राणी में जिनके बल रमन करे इसलिए बलराम रखा, दौजी रखा। लेकिन महाराज प्रभु के दर्शन से आप वाकई में भगवान के भजन करते हो, बाकी में आप मानते हो कि हम भगवान के भक्त हैं, तो भजन का फल क्या है? बहुत लोग कहते हैं हम इतने भजन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो क्या अगला जन्म कौन देखने के लिए गए हैं? क्या हम सही में भगवान के निकट रहेंगे? सही में हम भगवान के पास रहेंगे? बोले बिल्कुल। इसका परिणाम यही है, जब आप भजन करने के लिए बैठोगे तो शरीर में अपने आप रोमांच होने लग जाएगा, बोलने में भी महाराज वाणी लड़खाने लग जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे और अपने आप को भी पहचान नहीं रहेगा, अपने आप अश्रुपात होने लग जाएंगे। ये मान लो कि आपने जो उपासना कर रहे हैं ठाकुर जी के प्रिया प्रीतम के, तो यही फल है। और यही हुआ आदरणीय श्रीमान गर्गाचार्य जी को, जब यशोदा के लाडले लाल को दर्शन किया तो उस भाव को देखकर गर्गाचार्य जी को यही भाव हुआ, धैर्यम धुनोति कंपते शरीरम रोमांचलते विलोपयति मतिं च। बालकस्य नाम करणाय समागतो हम आलोपितो पुनरैनममेव नाम। गर्गाचार्य जी का अपना ही नाम भूल गए थे। अब नामकरण संस्कार के समय वाणी
महाराज स्थिर ही नहीं रहा। बहुत देर के बाद, भक्त के जागृत के बाद ही जागी यशोदा जी और माता रोहिणी ने सोचा बाबा कब नामकरण संस्कार करेंगे। बहुत देर के बाद गर्गाचार्य जी ने नाम रखा। भगवान की उपासना और भगवान के ध्यान, जिस उपासना में, जिस ध्यान में, जिस पंथ में, जिस धर्म में आपके स्वभाव और आपके भाव परमात्मा के निकट लाते हैं, उन पंथ में, उन संप्रदाय में, उन धर्म में तटस्थ हो जाना चाहिए। क्योंकि आदरणीय श्रीमान गर्गाचार्य जी ने कहा, इनके हर भक्तों के लिए अनेक युग में, कभी शुक्ल वर्ण में तो कभी रक्त वर्ण में तो कभी पीत वर्ण में, कभी भगवान श्वेतांबर के बिल्कुल श्वेतांबर रूप में श्वेत वर्ण में अवतार लेते हैं, तो कभी पीत वर्ण में तो कभी महाराज श्याम वर्ण में। इसीलिए गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम रख दिया। कृष्ण नाम रखने से मानो आप एक बार कृष्ण नाम लेते हैं ना, तो मात्र कृष्ण नाम, श्री कृष्ण नाम लेने से संपूर्ण देवताओं के पूजन और उपासना के फल मिलता है। कहा गया ककार कमला कांतो ऋकार आराम इत्यपि सकार सदो गुण्यति स्वीत दीप निवासकृत नश्च नरसिंहोयम आकारोक्षरो यज्ञी भृगो दो विसर्गो प्रकीवेते नर नारायण वृषि। कृष्ण नाम लेने से महाराज कहा गया है, करसती सर्वान जीवान जैसा कृष्ण, जो संपूर्ण प्राणी को आकर्षण कर ले, जिसके भाव से राधा कृष्ण में लग जाए। माता यशोदा जी जब कन्हैया को उंगली पकड़कर चलाते थे, कभी ठुमुक ठुमुक कर चलते हुए गिर पड़ते थे और कभी बाबा के कंधे पर बैठ जाते थे, तो कभी मैया के गोद में बैठ जाते थे। इस भाव को युगल शतक में कहा गया है, तही समान बड़ भागनो जो सबको सिर मोर, मन बच कर्म सर्वस्व सदा जिनके युगल किशोर। इस भाव को महापुरुष जब मैया कन्हैया को चलाना सिखाते हैं तो क्या भाव है ये नन्हे से कन्हैया वाके नन्हे नन्हे नन्ही सी पैजनिया से गूंजे सारा गोकुल गाँव, सारा गोकुल गाँव। रुन झुनझने के पैजनिया, रुन झुनझने के पैजनिया, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। कभी पग डगमगे, कभी गिर ही पड़े, कभी मगे डगमगे, कभी गिर ही पड़े। गिर गिर के कन्हैया संभलने लगे, गिर गिर के कन्हैया संभलने लगे। रुन झुनझने के पैजनिया, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। नंद बाबा की उंगली पकड़ के चले, नंद बाबा की उंगली पकड़ के चले। कभी मैया को अचरा पकड़ के चले, कभी मैया को अचरा पकड़ के चले।
लटकने लगे। रुनझुन झलके पैजनिया, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। रुनझुन झलके पैजनिया, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। कभी चंदा पकड़ने को जाने लगे, कभी चंदा पकड़ने को जाने लगे। कभी चंदा, कभी चंदा पकड़ने को जाने लगे। चंदा पकड़ने को जाने लगे। कभी खाने को माटी ललचाने लगे, कभी खाने को माटी ललचाने लगे। कभी मैया हो, कभी भैया की गोदी इतराने लगे, कभी मैया की गोदी इतराने लगे। कभी भैया की चोटी पे चलने लगे, कभी भैया की चोटी से जलने लगे। रुनझुन झलके पैजनिया, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। रुनझुन झलके पैजनिया, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। कभी पगे गगे मगे, कभी गिर ही पड़े, कभी पग डग मग, कभी गिर ही पड़े। कभी पग डग डग मग, डग मग, डग मग, डग मग, डग मग। हो कभी पग डग मग, कभी गिर ही पड़े, कभी पग डग मग, कभी गिर ही पड़े। गिर गिर के कन्हैया संभलने लगे। रुनझुन झलके पैजनिया, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। कन्हैया चलते चलते भी अपनी मैया को अपना पहचान, जितने भी लीला किए हैं ना 24 अवतारों में, संपूर्ण लीला को बाल लीला में दर्शा दी। कभी महाराज श्रृंगी यानी बैल पर, नंदी बैल पर चढ़ जाते, मैया घबरा जाती कि अरे कन्हैया ये बैल के सिंग क्यों पकड़ रखे हो। मानो कन्हैया मैया से इशारा में कही, अरे मैया मैंने तो धर्म के भी अवतार लिया हूं। बैल धर्म के प्रतीक है। कभी अग्नि, अग्नि जो कंस के अत्याचार से प्रज्वलित नहीं होते थे, लेकिन जब कन्हैया ने ब्रज में अवतार लिया तो अग्नि अपने आप प्रज्वलित होने लगे। उन अग्नि को निरंतर प्रज्वलित रहे। तो जहाँ पर नंद बाबा हवन करने के लिए बैठते, वहाँ पर श्री कृष्ण और बलदेव दोनों भैया आकर हवन करने लग जाते। मैया घबरा जाती, मानो मैया कहती कहीं अग्नि में गिर न जाए। मानो भगवान कहते, देख मैया मैंने तो अग्नि का भी अवतार लिया, मेरे मुख में ही अग्नि का वास है। दृष्टि असीम यानी कभी तलवार से खेलने लग जाते, मानो मैया से बताते कि देख मैया मैंने परशुराम का भी अवतार लिया है। जल में जहाँ मैया बड़े पात्र में जल
भर कर रखती, उस जल में खेलने लग जाते। मैया घबरा जाती कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए। मानो भगवान कहते, देख मैया, मैंने मत्स्य और कच्छप अवतार भी धारण किए। द्विज यानी कागासुर नाम के असुर एक बार द्विज बनकर आए, भगवान ने कागासुर को उद्धार किया। द्विज यानी भाव में वर्णन करते हैं कि एक श्रीधर नाम के विप्र ब्राह्मण था, जो कंस के, ये आज से नहीं अनादि काल से हमारे समाज में भी ऐसे ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो निरंतर, जैसे देखा नहीं अभी भारत के गुड से गुड बात, महाराज छुपकर यहाँ रहकर यहीं रोटी खाते हैं और पाकिस्तान को बता रहे हैं। ऐसे ही एक श्रीधर नाम के ब्राह्मण था जो कंस के चापलूसी करता था। एक बार यशोदा के लाडले लाल को दर्शन के उद्देश्य से आए, लेकिन उस उद्देश्य में भी महाराज खीर की इच्छा प्रकट की, और वो भी कहा, यशोदा तुम पवित्र जल यमुना जी से लाओ, जब तक खीर बनाकर मैं तैयारी कर रहा हूँ। उसी समय भगवान को मारने के लिए चले गए। लोभवश ज्यों ही मारे, वो संपूर्ण खीर उनके शरीर पर गिरा, और महाराज ज्यों ही गिरा, यमुना जी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। उसी क्रम में एक स्वर्ण के कछुए को देखा, उसे पकड़ने के लिए जो ही यमुना जी में कूदे, उनके दोनों हाथ कट गए। लेकिन भगवान सदा चाहे किसी भी भाव से चाहे उनका कल्याण करते हैं, उनका पुनः आदर किए। एक भाव यह भी है, एक ब्राह्मण देव जो वर्षों से उपासना करते थे श्री कृष्ण की, नित्य नए नए व्यंजन बनाकर भोग लगाते थे। भगवान कभी उन भोग को पाने के लिए नहीं आए। यशोदा जी के पीहर के रहने वाले वो विप्रदेव आज जब यशोदा के यहाँ आए और यशोदा के यहाँ आकर कहा कि हम स्वयं पाकी हैं, यशोदा जी ने दूध दिया, चावल दिया, चीनी दी, और ब्राह्मण देव खीर बनाए, और ज्यों ही अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए तैयार हुए, उसी समय नेत्र बंद किया, पर्दा लगाया, भगवान आकर वो खीर खाने लग जाते। ये क्रम 1-2 बार नहीं 10 बार चला, यही हुआ। अंत में वो ब्राह्मण देव ने सोचा कि महाराज, लगता है जिस प्रभु को मैंने अनेकों जन्म तक उपासना की, वही प्रभु आज यशोदा के घर में साक्षात बाल स्वरूप में विराजमान है। और वो विप्रदेव जो त्रिकाल संध्या करने वाले, आज भगवान ने जिस खीर को पाया, उस खीर को पाने लगे। देखिए, भगवान जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले पाकिस्तान को अस्त्र से बाद में आक्रमण किया, पहले उनके पानी को रोक दिया। भगवान ने भी जब अवतार लिए ना, तो पहले जो ब्रजवासी लोग भोले भाले कंस को माखन के रूप में कर देते थे, उनको रोक लगवा दिया। और संगठन, भय संगठन होना चाहिए, तो भगवान भी हर ब्रज के एक एक घर के छोटे से बालक को सदस्य बनाकर एक संगठन बनाया, और गोपियों के घर में माखन चोरी करने लगे। कभी स्वयं अपने घर में चोरी करते तो मैया यशोदा पकड़ लेती, तो कहती, अरे मैया, तूने जो मुझे सूर्यकांता नाम के बनी पहना दी ना, उनके तेज से मैंने माखन में मटकी में हाथ दे दिया। कभी अपनी रूप माधुरी में भगवान स्वयं उस प्रतिबिंब में, जहाँ यशोदा जी के महल में खंबे में अपने रूप देखता, बिल्कुल भगवान अपने समान उस प्रतिबिंब के साथ माखन के साथ खेलने लग जाते, अपने प्रतिबिंब को माखन लगाते ताकि मैया को नहीं कहना। भगवान की विशेषता है, जिन जिन भक्तों ने पुकारा, चाहे महाराज आज भी आपके हृदय में भाव है, चाहे आप बम्बे में रहते हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन भाव से पुकारोगे ना, अगर आपके चित्त माखन की तरह है,
तो भगवान असमय में एक जन्म में या 10 जन्म में आपके उद्धार होने वाले हैं, लेकिन आपके चित्त निर्मल है तो उस चित्त को प्रभु माखन के रूप में चोरी करते हैं। चाहे भगवान के कन्हैया के अपनी चाची हो, चाहे प्रभावती नाम के भक्ता हो, जिसने भगवान को पकड़ने की इच्छा प्रकट की। चाहे महाराज देखो गजेंद्र ने, द्रौपदी ने भी पुकारा तो भगवान दौड़ कर आए, लेकिन उन गोपियों की पुकार सुनकर क्यों नहीं आएंगे। चाहे ब्रजांगनाएं तो कभी कभी उल्हाना के बहाना के माध्यम से यशोदा के लाडले लाल को दर्शन करने के लिए ऐसी उत्कंठा जगती थी, जो स्वयं अपने घर के माखन को, मटकी को फोड़कर जाती थी उल्हाना देने के लिए। उनका भाव भी यही है, और उस भाव में जो उल्हाना भी दे रही है तो यही कह रही है, बत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश समजात हास अस्तेयम साधवत्यथ दधीपय कल्पिते अस्तयोगे मरकान भोक्षण विभज्यति सचेन नातिभानम भिन्नते द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्य तो का। उन गोपी की भाव भी होती यशोदा के निकट। कभी कभी देखिए भगवान बड़े बड़े वैदिक अपने वेद मंत्रों के द्वारा आह्वान करते तब भी नहीं आते हैं, लेकिन उन गोपियों की मात्र माखन चोरी करते थे। कभी कभी मैया की आंचल को पकड़कर छुप जाते थे। गोपियां की उल्हाना भी महाराज, उस उल्हाना में भी भाव है। बत्सान मुंचन क्वचित असमय, आपका उद्धार होने के लिए 10 जन्म है, लेकिन आप यदि भगवान के निकट धाम वृंदावन धाम यदि भगवान की उपासना करने लग जाते हैं उनके नामामृत से, तो आपके अंदर नाना प्रकार के दोष भी है। उन दोष को भगवान नहीं देखकर आपके निकट आकर आपके चित्त स्वरूप जो माखन है, यानी आप अपनी चित्त को माखन की तरह समर्पित कर रखे हैं, तो कन्हैया उन चित्त को चोरी करेगा ही। और वो चित्त जब चोरी कर लिया ना, तो आप के सोच से वो बहुत ऊपर है। आप सोचते होंगे भगवान पता नहीं कब दर्शन देंगे कब नहीं, लेकिन आपने अपने चित्त को भगवान के निकट लगाया तो क्वचित असमय। जैसे गोपियां कहती है, जैसे गौ दूने के समय 5 बजे 4 बजे बछड़े को खोल देते हैं और बछड़े सब दुग्ध पान कर 2 लती चलाकर जो पात्र है दूध दूने की उसे तोड़ देते हैं। क्वचित असमय हम सब जीव मात्र ही एक वत्स की तरह है, और हम यदि भगवान के शरण में जाते हैं गोपी भाव लेकर, जो ही गोपी भाव से जाएंगे, गोपी भाव यही है जो अपनी संपूर्ण इंद्रियों को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दोगे, तो वह गोपी भाव लेकर भगवान भी आपके चित्त को असमय में, क्वचित असमय में ही चोरी कर लेते। वो तो चित्त चोर है। वो तो जो पुकारे, जिसने पुकारा, जहां से पुकारा वहीं वो दौड़े चले आते हैं और अपने परम प्रिय भक्त के घर माखन चोरी करते, उनके चित्त के चोरी करते हैं। महापुरुष लोग पुकारते हैं क्या? चित्त चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित्त चोर मेरो माखन
गयो रे चोर मेरो माखन खाए गयो रे खाए गयो रे चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे आप खायो ग्वालन खवायो आप खायो ग्वालन खवायो आप खायो ग्वालन खवायो आप खायो ग्वालन खवायो मेरे माखन को मटका ढुरकाए गयो रे चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे कछु खायो कछु नीचे गिरायो 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 कछु बंदरन को एक खवाए गयो रे चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे सोई अकेली जान के मोहन सोई अकेली जान के मोहे सोई अकेली जान के मोहन कोई अकेली जान के मोहन मेरी खटिया से चुटिया बंधाए गयो रे चित चोर मेरो माखन खाए 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 गयो रे। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। एक बात ध्यान देना, भगवान ब्रज के केवल माखन को ही विशिष्ट नहीं माना, इस ब्रज के रज को भी बहुत विशिष्ट माना। महात्मा लोग कहते हैं, रमन रेती लेटियो ने क्यों न जमुना पान, रे मन तू समझियो नहीं ब्रज के तत्व महान। क्यों कहते हैं? भगवान जब ग्वाल वालों के साथ बाल लीला कर रहे थे तो भगवान स्वयं ब्रज के रज को देखकर, आजकल महाराज कुछ व्यापारी ये ब्रज की मिट्टी ब्रज रज को बेचने लग गया था, तो यहाँ के जो ब्रजवासी है, ब्रजवासी लोग जो यहाँ के संगठन है, विरोध किया कि तुम कम से कम मेरे प्रभु को तो रहने दो, एक को तो छोड़ दो, क्योंकि भगवान ग्वाल वालों के साथ जब खेल रहे थे उसी क्रम में देखा ये ब्रज रज की क्या महिमा है। बड़े बड़े महात्मा धामनिष्ठ बार बार प्रातः काल
उठकर यही प्रार्थना करते हैं कि भागवरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सोरज शीस नवायो। ऐसा क्या ये ब्रज की महिमा है, इस मिट्टी की क्या महिमा है। दो जगह की मिट्टी की महिमा को आज तक कोई वर्णन करके पूर्ण रूप से क्या ही नहीं। एक आप मिथिला जब जाओगे ना, मिथिला की भूमि वह है जिस भूमि से साक्षात जगदम्बा आदि शक्ति मिट्टी से प्रकट हुए। और ब्रज की भूमि के जो मिट्टी है, उन मिट्टी का भी वो महत्वपूर्ण है, उस ब्रज रज की वो महत्वपूर्ण है जो स्वयं भगवान ने इस ब्रज रज को, ब्रज के मिट्टी, आप जैसे किसी को प्रसाद देते हैं ना, वृंदावन की मथुरा की पेड़ा, लेकिन यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इस ब्रज रज की, क्योंकि भगवान ने इस मिट्टी को खाया, ब्रज रज को। ग्वाल वालों ने मैया के पास पकड़ कर ले गए, लेकिन भगवान ने अपनी मैया से कही, आप किसे मिट्टी मान रही हो? भगवान ने स्वयं कहा, ना हम भक्षित बानंब सर्वे मिथ्या भिशंसिना। हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये जितने भी ग्वाल बाल, चाहे सत्यनिष्ठ आप मधुमंगल को भी मानते हो, तो यह भी झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षित बानंब सर्वे मिथ्या भी संसनी। फिर अगर विश्वास नहीं है, यदि सत्य गिरह स्तरी समक्षम पश्य में मुखम। बोले मैया, इन पे विश्वास छोड़ो, मैं अपने मुख खोलकर दिखाऊं। जो ही मुख को खोला, मैया संपूर्ण लोक लोकांतर, अतल बितल सुतल महातर भूर भुव स्व लोक जितने भी है, सब कुछ भगवान के मुख में देखा। स्वयं गोकुल नगरी को देखा और स्वयं मैया अपने आप को देखा। यह भाव मैया के हृदय में प्रकट हुई। अरे मैंने तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा को समझा नहीं। भाव मैया की वात्सल भाव है। उपासना जिस भाव में है ना, उस उपासना को कभी नहीं बदलना चाहिए। आदर संपूर्ण मंदिर में जो सबको आदर करो लोग, लेकिन अपनी उपासना, अपनी निष्ठा को जिस उपासना में हो, उन उपासना में ही देखो। मैया की वात्सल उपासना थी और यहाँ ब्रह्म उपासना एक क्षण के लिए आ गई। भगवान ने तुरंत अपनी वैष्णवी माया से, वैष्णवी व्यत नोन मायाम, अपनी वैष्णवी माया से पुनः यशोदा जी को पुत्रस ने मयीम विभु, वही वात्सल भाव में डुबा दिया। आप कहोगे मैया की ऐसी कौन सी वात्सल भाव थी जिस वात्सल भाव में ब्रह्म को नहीं रूप प्रिय लगा, पुत्र रूप प्रिय लगा। देखिए, लड्डू गोपाल की आप उपासना करते ना, इस उपासना की भाव भी बड़ा विलक्षण है। मैया की भाव को अगर आप नमन करोगे कि मैया ऐसा क्या कारण है, यशोदा मैया जिसके महाराज भाव को बड़े बड़े साधु संत गान करते हैं कि हे यशोदा, तेरे भाग को कौन बड़ाई करे। जिसकी भाग की बड़ाई, भगवान की बड़ाई तो छोड़ो, यशोदा की भाग की, तो इसका भाव यही है। यशोदा अपने जीवन को, बहुत लोग कहते हैं कि भाई भजन करने में मन नहीं लगता है, पूजा करने में मन नहीं लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता। आजकल की ध्यान नहीं, आजकल तो महाराज ध्यान के लिए बड़े बड़े पर्चा छपवाते हैं और महाराज वो पर्चा छपवाकर आपको कहेंगे कि अमुक तारीख को इतने 4 बजे से 6 बजे तक शिविर में आओ, 500 रुपये, 1000, और एसी हॉल है तो महाराज
2000 भोजन की व्यवस्था है तो 5000, और वहां पर वो संगीत का स्वर चलता रहता है, क्योंकि वो तो स्वयं वासना में डूबे हैं। वो आपको कैसे भगवान के धाम में जो महाराज क्रीम बेचे, जो महाराज नाना प्रकार के सौंदर्य का चीज बेचे, वो आपको क्या ध्यान लगाएंगे? ध्यान का फल स्वरूप यदि देखना है तो भागवत के शरण में जाओ। ध्यान में आपको पर्ची छपाकर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, गया तो महाराज वहां एसी रूम में जाते ही नींद आ जाती है, और वहां भी वो संगीत का बंसी का स्वर ऐसा स्वर देगा जिसे और आपकी नींद आ जाए। ध्यान को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है ध्यान के माध्यम से, तो माता यशोदा की भाव को प्रणाम करो। हमारे जो मंत्र संचालक आपको बताते हैं ना, कार्तिक मास की अभी समय है, अभी तो महाराज पहले सावन मास के हम आनंद लेंगे, लेकिन कार्तिक मास अभी से क्यों प्रचार करें कि हमारे यहाँ इस मिथिला कुंज आश्रम में कार्तिक मास को बहुत विशिष्ट यहाँ पूजा होती है। नित्य दीपदान, नित्य पूज्य गुरुदेव के द्वारा आप सत्संग के लाभ लेंगे। कार्तिक मास में गुरुदेव वृंदावन धाम में, पहले गंगा किनारे सिमरिया घाट में, अब महाराज व्यवस्था नहीं होने के कारण, अवस्था होने के कारण महाराज वृंदावन में, ताकि वहाँ ज़्यादा सब व्यवस्था देखनी पड़ती है, इसलिए धाम में रहने लगे। पिछले साल भी बहुत भक्त आए थे कार्तिक मास में, क्योंकि भारतवर्ष के जितने भी वैष्णव है वो प्रायः कार्तिक मास में आते हैं। प्रातः काल से ही ब्रह्म मुहूर्त में लोग परिक्रमा करते हैं, दीपदान करते रहते हैं। कार्तिक मास में विशिष्ट इसीलिए कहा गया है कि संपूर्ण देवता भी ब्रज में कार्तिक मास में वास करने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत लोग कल्पवास करते हैं, तो मैंने कहा जो महाराज भोजन सबके फ्री रहता है, जो रूम का है व्यवस्था है, यहाँ बिजली बिल है, पानी बिल है, तो उन व्यवस्था के कारण रोज आपको बताते हैं कि आप अगर पर्सनल रूम जो 4 बेड है, जो यहाँ पर यात्री निवास भी है सत्संग भवन के ऊपर, और हॉल भी है, तो आपको रोज बताते हैं। लेकिन कार्तिक मास के एक दिन के भाव, कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा गया है। श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं माता यशोदा की प्रेम। आजकल प्रेम प्रेम बहुत लोग चिल्लाते हैं, प्रेम विवाह की प्रथा भी बहुत चला, लड़का लड़की को पसंद क्या, लड़की लड़का को, उनको ना धर्म से मतलब, ना जाति से मतलब, ना पंथ से मतलब, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो अलग हो जाते। वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। प्रेम तो प्रेमास्पद परमात्मा को आपको प्राप्त करा देंगे, लेकिन उन प्रेम को पहचानना है तो माता यशोदा की एक दिन की सेवा का भाव आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, जिस दिन माता यशोदा ने अपना प्रेम, क्योंकि भक्त से ही आप प्रेम लोगे, भगवान के किस रूप से वात्सल भाव से उपासना होना चाहिए, यह माता यशोदा से सीखना चाहिए। आज कार्तिक मास, जिस मास को सर्वश्रेष्ठ मास कहा गया है, माता यशोदा 3 प्रकार के भाव, अगर ध्यान करना है तो उन ध्यान में भी 3 भाव होना चाहिए, मनसा, वाचा और कर्मणा। वही भाव को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। एकदा गृहीदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ता सु निर्ममंथ स्वयं दधी। भागवत में एकदा शब्द बहुत विशिष्ट है और भगवान की सेवा आज माता रोज
प्रातः काल कन्हैया के लिए स्वयं भगवान की सेवा निरंतर जितना ही हो सके वो प्रयास रखो कि हम स्वयं अपने हाथ से करें। वहां बंटवाओं ने हर जगह तो हम बांटे ही है, एक जगह हमें एक होना है, एकत्व होना है। और उस एकत्व होने के लिए माता यशोदा ने आज दधी मंथन जो कर रही है, कन्हैया के लिए माखन बिलो रही है, तो उनका भाव ये है, माखन बिलोने का भाव देखना है तो मन सा जब ध्यान भटकने लग जाए तो मन से जिस रूप को ध्यान कर रहे हो ना, उनके नित्य लीला के चिंतन करो। मैया यशोदा ने उनके लीला, कन्हैया की लीला के चिंतन करने लगी। जब चिंतन बढ़ेगा ना हृदय से, अंतःपुरण से, जो भगवान आज तक जो लीला की है, तो चिंतन से अपने आप गुनगुनाने लग जाओगे। मैया यशोदा आज गुनगुना रही है। लोगों को एक दूसरे की निंदा सुनने में बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जिस दिन आप स्वयं को गुनगुनाने लग जाओ, क्या गुनगुनाती थी? तो श्री कृष्ण गीत गाती थी, कृष्ण नाम लेती थी और कर्म से माखन बिलो रही थी। भगवान की सेवा में मैया रेशम की वस्त्र पहन रखी है। दही बिलोने के कारण, रही चलाने के कारण मैया की गौरांग शरीर के ऊपर तनिक जो पसीना आ चुकी थी, जिससे मानो लगा कोई देवांगनाएं मैया की सेवा की, ऐसे ऐसे पसीना की बूंद। और महाराज मैया जो अपनी बाल में सुंदर दिव्य फूलों की गजरा पहन रखी थी, मैया की जो मनसा वाचा कर्मणा, आप कहोगे ध्यान में कैसे तटस्थ होना है, ये मैया को देखो, कहाँ बालों की फूल गजरा पैर पर गिरने लगे कि ऐसे मैया के तो चरण पर आना चाहिए। इतना ही नहीं, मैया की कानों की जो कुंडल है वो मानो सांख्य शास्त्र और भक्ति शास्त्र दोनों आपस में उछल रहे हैं। कुंडल है, बड़ी बड़ी कुंडल थी, रेशम की वस्त्र पहन रखी थी और इच्छा एक ही, मनसा वाचा कर्मणा, कन्हैया के लिए माखन बिलोना। कन्हैया पलना में सो रहे। मैया की भाव को देखकर जब आप सही में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो जाओगे तो उस भाव का एक ही फल होगा। उस भाव में भक्त और भगवान दोनों एक हो जाएंगे। कन्हैया ने भी जो पलना में सो रहे थे, उस पलना से जाकर अपनी मैया के पास गए। अब उन मैया के पास जाकर महाराज वहां मैया भाव में दधी बिलो रही थी और महाराज उसी समय जब दधी बिलो रही थी तो कन्हैया पलना से उतरकर सीधे मैया यशोदा के पास, और मैया यशोदा के पास जब गए तो भगवान ने क्या किया, तो मैया की मनसा वाचा कर्मणा का एक फल देना चाहते थे। जिस रही से माखन बिलो रही थी उस रही को पकड़ लिया और रही को जो ही पकड़ा, मैया की दृष्टि कन्हैया पर पड़ी और कन्हैया को गोद में बिठाकर कन्हैया ने कहा, मैया मुझे भूख लगी है, और मैया दुग्ध पान कराने लगी। जो ही दुग्ध पान कराने लग गई है तो उसी समय महाराज देखिए, भाव निरंतर यह मत सोचो कि भगवान हमें नहीं स्वीकार करेंगे। जब दूध का भाव यह है, कहा गया वृंदावनस्य यत किंचित तृण गुल्मादिकम अपि कृष्ण क्रीडाम कृते गेयम चित धनस्य विचित्र तदा। वृंदावन में जो भी कुछ है, वृंदावन में आपको जिस एक वृक्ष से भी प्रेम हो जाए तो वहां एक दिन आपको परमात्मा से मिला देंगे, भगवान से मिला देंगे। कन्हैया ने इधर मैया के गोद में दुग्ध पान कर रहे हैं और मैया इधर महाराज भाप से एक रूप से कन्हैया को निहार रही है। और कन्हैया ने अपनी मैया के गोद में बैठे बैठे एक लीला कर दी। जो पद्मगंधा नाम की गौ की दूध से उफान आए, एक गोपी दौड़ती हुई गई मैया के पास और कहा कि दूध
लगता है कि अब सब आग में जल जाएंगे, क्योंकि दूध ने भी सोचा कि महाराज अब जीकर क्या करूं, भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। तो यही धाम निष्ठ का भाव है। और महाराज जब मैया दूध को संभालने के लिए गई, उसी समय भगवान देखिए सबको, जब क्रोध को भी, बहुत लोग कहते हैं भाई क्रोध बहुत आता है, क्रोध भी अगर भगवत कार्य में आ जाए, यानी भगवान के आप नित्य पूजा उपासना करते हो, आज समय पर नहीं हो रहा है, तब क्रोध आ जाए, वो भी महाराज भजन के प्रतीक ही माना गया है। भगवान भी क्रोध को उस समय नन्हे से छोटी सी अवस्था है, मात्र 3 वर्ष के, और क्रोध के संजात को और एक पत्थर के टुकड़ा लेकर वही मटके पर फोड़ा जिस मटकी में मैया माखन बिलो रही थी। और भगवान ने सेवा, देखिए वृंदावन की सेवा आप देखते होंगे कि परिक्रमा मार्ग में लोग बंदरों की सेवा कर रहे हैं, कोई खिलाते हैं। जिस भाव से हो धाम में सेवा करो, सेवा करो। भगवान ने महाराज सबसे छोटे, जिसको महाराज जिससे डरते थे, बंदर को, मयूर को, ग्वाल वालों को बुलाकर माखन खिला रहे हैं। मैया आई, मैया को तनिक क्रोध हुए। आज मैया ने कन्हैया को प्रातः काल माखन बिलोने के कारण भी है कि कन्हैया आज सुबह से ही मचला, कभी चंद खिलौना के लिए, तो महाराज कभी बहुए के लिए निरंतर मचल कर आज मैया को तंग किया। और मैया ने कहा रोज ब्रजांगना ब्रज की गोपी उल्हाना देने के लिए आती है, आज क्यों नहीं इसे तनिक, क्योंकि कन्हैया उखल पर बैठे थे। मैया की संकल्प के आज अब यही उखल से बांधो। भगवान अपने परम प्रिय भक्त के लिए कभी कभी जो सबको अपने बंधन में रखते हैं, वो कभी कभी भक्त की इच्छा देखकर भी भगवान बंधन में आ जाते हैं। और महाराज बंधन स्वीकार होने का यही कारण है, मैया ने प्रतिज्ञा की कि आज मैं बांधूंगी, और रेशम की डोरी से बांधने लग गई, लेकिन 2 उंगली छोटी। इसका भी यही भाव है, भक्त अगर परिश्रम करे तो भगवान फल देगा। वृंदा ऐश्वर्य माधुरी में भी लड़े हुए ऐश्वरी कहते थे कि मैं अपने ब्रह्म को नहीं बंधन में आने दूंगा, लेकिन माधुरी कहते यहाँ तो ब्रह्म नहीं, यहाँ तो वात्सल्य प्रेम है, आज तो बंधन में आएंगे। कन्हैया बंधन में नहीं आने के कारण मैया केवल महाराज एक चांदी की छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे पीछे भाग रही है, और कन्हैया आगे आगे, यानी कन्हैया तब तक बंधन में नहीं आए जब तक मैया के हाथ में छड़ी थी। यानी छड़ी यानी वासना के प्रतीक। जब तक हमारे अंदर वासना में, ये नहीं आप सोचना कि भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे, भगवान तो पुकार से दर्शन देते हैं। मैया ने भी पुकारी, कन्हैया जिसके लिए मचले, मैया पीछे पीछे भाग रही है। मैया कहती है, सूरदास ने इस भाव को अपने भाव के अनुसार, जब कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे भाग रही है, तो महाराज भगवान को अपने भाव से रिझाते हैं कि किसी तरह मेरे निकट आवे, मेरे निकट आवे। तो अपने भाव के साथ रिझाए और भगवान बंधन को स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान यदि बंधन को भी स्वीकार करते हैं ना, तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए देवर्षि नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए ही आज भगवान ने, मैया ने जिस रेशम के वस्त्र से बांधा वस्त्र 2 उंगली छोटी हुई मैया की परिश्रम को देखकर भगवान ने कृपा की, और उस कृपा नाम के वस्त्र को स्वीकार कर भगवान ने बंधन में आ गए। लेकिन जब बंधन में आए
तो देखिए यही भगवान की लीला है। भक्त यदि बंधन में भगवान आते हैं, उस समय भी बंधन में अनेक जन्मों से पड़े हुए अपने परम प्रिय भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान निरंतर कार्य करते रहे। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान न टले देखा, भक्त का मान न टले देखा, भक्त का मान न टले देखा, भक्त का मान न टले देखा। भगवान केवल प्रेम के बस में हैं। और देखिए बरसों से यमलार्जुन का वृक्ष बने पड़े हुए थे, कहाँ? नंद के महल। और महाराज वो यमलार्जुन के वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था। स्वयं कुबेर के पुत्र नल और कुबर, नल कुबर और मणिग्रीव, जिसने महाराज जीवन में हो सके तो महात्मा के आदर न करो तो अवहेलना भी मत करो। नलकुवर और मणिग्रीव एक बार शराब पीकर मंदाकिनी नदी में मदोन मत अप्सराओं के साथ थे। देवर्षि नारद जी को देखकर महाराज और नारद जी को अपमान करने लगे। नारद जी ने कहा, जिसके अंदर विद्या रूप महत्कुला धन यौवन अभिमान सदकंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान, लगता है ये भक्ति विहीन है। इनके अंदर धन के अभिमान है, यौवन के अभिमान। और देवर्षि नारद जी ने उसे वृक्ष होने का श्राप दिया। लेकिन देवर्षि नारद जी के चरण पकड़कर रुदन करने लगे। संत का क्रोध, क्रोध ऐसा नहीं है जीव मात्र के नहीं आता है। क्रोध भी तीन प्रकार के, एक क्रोध महाराज पानी में लकीर की तरह, एक क्रोध मिट्टी में लकीर की तरह, और एक क्रोध पत्थर में लकीर की तरह। पत्थर में लकीर की तरह जो महाराज अनेक, भाई मैंने बदला लिया तो नहीं लिया, मेरे बेटे ले लेंगे, उनके बेटे ले लेंगे, ये पत्थर लकीर की तरह शत्रु भाव रूपी क्रोध आता है। एक जो 2-4 दिन रहा जैसे मिट्टी में लकीर कर दो, और एक क्रोध जो पानी में मारा लकीर कर दो तो एक क्षण के लिए शांत हो जाता। देवर्षि नारद जी के चरण पकड़ते ही क्रोध शांत हो गया। बोले तुम्हें वृक्ष तो होना ही पड़ेगा। वो वृक्ष तुम कहीं और नहीं ब्रज में बनोगे, ब्रज में भी कहीं और नहीं गोकुल नगरी में बनोगे, गोकुल नगरी में भी कहीं और नहीं स्वयं नंद बाबा के प्रांगण में जुड़वा वृक्ष के रूप में हुए। ग्वाल बाल सब साथ खड़े हैं, कन्या मैं बंधन मुक्त कर दूं। बोले कोई नहीं, कन्या को सब बुला रहे हैं अपनी तरफ, कन्या भी चल दिए। और महाराज जो ही चले वो विशाल जो वृक्ष था, उन वृक्ष में वही उखल दोनों तरफ से टकरा गए और कन्या तनिक चले घुटन से वो विशाल वृक्ष गिरा और उस वृक्ष से 2 महापुरुष प्रकट हुए, कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव, और दोनों स्तुति की भगवान की सुंदर। देखिए कभी कभी भगवान छोटा मोटा कष्ट दे दे तो मान लेना ये भी कृपा है, ताकि भगवान अपने निकट चाहते कि मेरे पास रहो। अब नल कुबर और मणिग्रीव को ज्ञान हुआ और भगवान की सुंदर स्तुति की। बानी गुणानुकथने श्रवणो कथाया
हस्तो च कर्म सुमन तव पादयोः स्मृत्यां शिरस तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सता दर्शने सुभगतरुणा। आज नलकुबर और मणिग्रीव ने ये जो स्तुति की प्रभु, चाहे जब मैं भटकने लग जाऊं तो उस समय मेरी वाणी निरंतर आपके गुणगान करे, आपके कीर्तन करे, मेरे दोनों कान निरंतर आपकी कथा मृत का रसास्वादन करे, मेरे इन दोनों हाथ में सेवा भाव बने रहे और मेरे मस्तक निरंतर आपके चरणार बिंद में, महापुरुषों की चरणार बिंद में निरंतर लगे रहे। हे प्रभु, मेरे मन कभी आपसे अलग नहीं हो। भगवान ने नलकुबर और मणिग्रीव को एक रूप से सीधे नित्य वृंदावन गोलोक में भेज दिया, जहां भगवान के प्रिय सखा स्निग्धकंठ और मधुकंठ नाम की सखा बने और एक रूप से अपने पिता के पास गए। भगवान अगर बंधन को भी स्वीकार करते हैं तो उन बंधन में भी अपने परम प्रिय भक्त की रक्षा करते हैं और निरंतर भगवान के एक ही उद्देश्य रहता है कि अपने प्रिय भक्त को रक्षा करना। इधर महाराज जब वृक्ष की आवाज सुनी तो महाराज नंद बाबा स्वयं दौड़ कर आए, यशोदा जी को बहुत डांट लगा दी, कन्या को अपने साथ गौशाला लेकर चले गए। लेकिन माता यशोदा, जीवन में अगर गलती हो जाए तो पश्चाताप भी करनी चाहिए। माता यशोदा पश्चाताप करने लगी कि मैंने तनिक मटके के कारण मैंने अपने लाल को उखल में बांध दिया, आज तो बार बार मेरे लाल बचे। और महाराज मैया ने सोची कि जिस हाथ से मैंने लाल को बांधा इस हाथ को दंड दूं। मैया की व्याकुलता को देखकर जब भक्त व्याकुल हो जाते हैं उससे करोड़ों गुना व्याकुलता परमात्मा के हृदय में जागृत हो जाती है। भगवान के हृदय में ऐसी भाव जागृत हुई और बाबा से रात्रि के समय कहा, बाबा मुझे भूख लगी है। बाबा ने दिया गुड़ और दूध, लेकिन कन्या को खाने की इच्छा थी माखन। कहा बाबा मुझे ले चलो अपनी मैया यशोदा के पास, क्योंकि मैया यशोदा व्याकुलता भाव से कन्या को पुकार रही थी। और महाराज ज्यों ही कन्या आए लगा एकाएक मृतक शरीर में जैसे प्राण आ जाए, यही भाव माता यशोदा की हुई। कन्या को भोजन कराए, सबको कराकर फिर कन्या को चैन से सुलाए। और प्रातः काल जब हुआ, संपूर्ण ब्रजवासी एक साथ होकर नंद बाबा के महल के पास एक ही प्रस्ताव रखा कि जब से कन्हैया गोकुल में आए तब से किसी न किसी प्रकार के उत्पात ही उत्पात, कभी पूतना, कभी सक्तासुर, कभी तृणावर्त। देखिए भगवान अपने भक्त के लिए निरंतर सोचते रहते हैं, तो भक्त भी भगवान में ही निरंतर डूबे रहते हैं। सब अपनी नगरी को एक पल के लिए त्यागने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बोले कहाँ चलूं? तो कहा एक सुंदर स्थान है जो सबके लिए प्रिय है। वो स्थान क्या है? बनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रे त्रिनविरोधम। वृंदावन धाम में रहकर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर वृंदावन के प्रस्ताव दिया जो गोप के लिए भी, गोपियों के लिए, गौएं के लिए, सबके लिए प्रिय है। और भगवान को भी वृंदावन इतने प्रिय लगा, आज भी आप वृंदावन की 3 उपासना में से एक भी उपासना को लगन के साथ करोगे तो धाम का जो फल है वो आपको अपने आप मिलने लग जाएगा। वृंदावन का 3 वृंदावन निष्ठ बनाने के लिए 3 सर्वोपरि है। आप गुजरात जाओगे तो वहां जाए यमुना जी बोलेंगे, यमुना जी की कृपा।
तीन जो महत्वपूर्ण श्रेष्ठ धाम निष्ठ बनाने के लिए है, उन तीन में से एक का भी आप उपासना करोगे तो एक दिन श्री राधा माधव को आपको दर्शन मिलेंगे। क्योंकि धाम को देखकर धाम की प्रशंसा भगवान स्वयं अपने मुख से करते हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षसे भिक्षे स्यादुत्तमा प्रीतो राम माधव यो निपा। धाम उपासना में तीन बहुत महत्वपूर्ण है, वृंदावन, गोवर्धन और यमुना। इन तीनों में से एक को आपने हृदय में बैठा लिया तो वृंदावन के प्रेम क्या है, क्योंकि कहा गया है वृंदावन के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, वृंदावन को भाव को प्राप्त करने के लिए वृंदावन के विषय में कहा गया है वृंदाया भक्तया यह वनम यस्मात् सह वृंदावनम। जहां आप नहीं चाहकर भी, जहां पर चाहत भक्ति की हो जाए वही वृंदावन है। वृंदाया तुलस्या वनम यस्य सा वृंदावनम। जहां तुलसी का वन हो वही वृंदावन हो। वृंदाया लीला शक्त्या वनम यस्य वृंदावनम। वृंदावन में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई गली नहीं है, कुंज गली हो, चाहे कोई भी गली हो और कोई भी मोहल्ला हो, जहां पर भगवान लीला न की हो। जहां पर आप बैठे हो ना, ये अटल वन है। यहाँ भगवान ने गोचारण किए और यहाँ गोपियों को धाम निष्ठ की विश्वास दिलाए। और यहाँ भगवान पीछे दवानल कुंड है, जहाँ पर भगवान ने अग्नि को पान किए और दवानल कुंड के दर्शन करने मात्र से ही कहा गया है 10 गो दान करने का फल मिलता है, वहां जल आचमन करने से। और वृंदाया राधाया वनम यस्य सा वृंदावनम। जहां नित्य राधा रानी भक्तों के ऊपर कृपा करते नित्य लीला है, वही श्री धाम वृंदावन है। और धाम को देखकर भगवान के हृदय में जो प्रसन्नता हुई, आज भी आप वृंदावन आते हो, ये नहीं कि बहुत महल है भाई, जैसे शहर में उससे अधिक गंदगी है, ये नहीं। धाम को आप अध्यात्म दृष्टि से देखो, यहाँ कण कण में प्रियाप्रीतम की लीला स्थली है। कहा गया है ये वृंदावन यही है जहाँ पर यमुना जी की धारा बह रही है। आइए हम वृंदावन में रहकर धाम को प्रार्थना करें। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। जहाँ बाकी बिहारी वृषभान दुलारी हो, जहाँ बाकी बिहारी वृषभान दुलारी, यमुना और निधिवन यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। कि जहाँ बाकी बिहारी वृषभान दुलारी, जहाँ बाकी बिहारी वृषभान दुलारी, यमुना और निधिवन यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। वृंदावन धाम की जय हो।
है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। यहाँ बांके बिहारी रस भान दुलारी, यहाँ बांके बिहारी रस भान दुलारी, यमुना और निर्मल, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। हाँ, इतनी कृपा करो हे बिहारी, इतनी कृपा करो हे बिहारी, मैं जाऊं तुम पर बलिहारी, मैं जाऊं तुम पर बलिहारी। तेरे नाम की माला जपते, तेरे नाम की माला जपते, ही तेरे ये दिन, यही है वृंदावन, 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 यही है वृंदावन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया ने वृंदावन में सर्वप्रथम मैया से कही कि मुझे गौचारण करने के लिए जाने दो। मैया ने पहले बछड़े को कहा चराओ, निकट कन्हैया निरंतर है इसलिए बछड़ा को कहा ले जाओ साथ में। जिस क्रम में भगवान ने बत्सासुर का उद्धार किया, उन बछड़ों के झुंड में एक महाराज बछड़ा बहुत चंचल था। भगवान ने देखते ही देखते बत्सासुर का उद्धार किया। बत्सासुर यानी मन की चंचल वृत्ति तब तक ही रहेगा जब तक आप भगवान के शरण में नहीं गए हो। भगवान के शरण में जाने से मन की संपूर्ण चंचलता समाप्त हो जाती है। आगे बढ़े तो यमुना किनारे विशाल बोगले के रूप में था। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया इसे पकड़ कर ले चलो। गए जो ही वो बकासुर था जिनके अंदर 60,000 हाथियों की बल है। कन्हैया जो ही पकड़ने की कोशिश की, उसने कन्हैया को निगलने की कोशिश की। कन्हैया देखते ही देखते बकासुर का उद्धार किया। बकासुर पाखंड के प्रतीक है। वृंदावन धाम में रहकर केवल आपको श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम के उपासना, धाम की उपासना, लीला की उपासना यही करना पड़ेगा। नाम रूप लीला धाम, इससे अगर कुछ यहाँ पर तंत्र मंत्र पाखंड दिखाया तो भगवान ने पाखंड के प्रतीक बकासुर को उद्धार किया। कुछ देर आगे बढ़े तो एक विशाल अजगर को देखा। वहां बछड़े भी महाराज उस अजगर को देखकर मुख ऐसा खोल रखा था कि मानो कोई कंदरा हो। ग्वाल वाले भी अजगर के मुख में प्रवेश कर गए और बछड़े भी। तो जब भक्त जहां रहते हैं वहीं पर भगवान रहते हैं। भगवान जो ही अघासुर कहते हैं, पाप के प्रतीक अघ है।
भगवान ज्यों ही प्रवेश किया, उस अजगर ने अपना मुख बंद करने की कोशिश की। भगवान ने देखते ही देखते अघासुर का उद्धार किया। अघासुर यानी हम एक बार भगवान के शरण में चले जाते हैं तो हमारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो श्री कृष्ण नाम ले लिया वो कभी पापी हो ही नहीं सकता। जिसने एक बार धाम में प्रवेश कर गया वो पापी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने अघासुर को उद्धार किया। जिस भगवान तो इतनी दयालु है, कृपालु है, जिस समय ग्वाल वालों के साथ यमुना किनारे अपने अपने घर से जो लाए थे दोपहर की भोजन, सब जब एक साथ बैठकर खाने लगे, बीच में कन्हैया, जो ग्वाल बाल जितने छोटे उतने निकट, जो बड़े उतने पीछे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते, भगवान के पास कभी अपने बड़प्पन लेकर नहीं जाओ, अपनी दीनता लेकर जाओ। जब दीनता लेकर जाओगे तभी उनकी कृपा होगी। यदि बड़प्पन आप ब्रह्मा की तरह भी महाराज संपन्न है, ब्रह्मा के पास 100 बुद्धि है, फिर भी भगवान की लीला में ऐसे मोहित हो गए, जब भगवान ने उन ग्वाल वालों के बीच में बैठकर सभी के झूठन खा रहे थे, और बलदाव भैया के बगल में महाराज मधु मंगल था, जिसने गोरस लाया था। भगवान ने उन गोरस को मधु मंगल ने शर्म के कारण नहीं दिया, भगवान ने उनके मुख चाटने लगे। तो ब्रह्मा जी भगवान की लीला में भ्रमित नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारे जो मन संचालक कहते हैं ना, कल एक महात्मा बोले कि मत मांगो किसी से, जिसको देना है अपने देते हैं। एक ऐसे एक महात्मा है, वो महाराज श्री राधा कृष्ण वत्स नाम है, बैठे बहुत श्रेष्ठ महात्मा है, भजनानंदी नाम की महिमा ऐसा लिखा है। अभी संकीर्तन चल रहे हैं ना वृंदावन में अपने आश्रम में, तो 2 महीने 200 दिन लगातार संकीर्तन चले, वो अकेले ही व्यवस्था कर दी। तो ये भाव, ये महात्मा के भाव जागृत होते। 200 दिन लगातार संकीर्तन करवा रहे, जब पूर्ण हो जाते वो तुरंत भेज देते संकीर्तन के लिए। तो भाव महाराज ब्रह्मा जी ने एक क्षण के लिए, ये नहीं है अब मन संचालन हमारे बोलते हैं कोई 500 देते उनका नाम, भाव जब भगवान महाराज मधु मंगल के द्वारा छोटा सेवा को स्वीकार किया, ये कोई जरूरी नहीं कोई लाखों दे दे तो उन्हीं को आदर भगवान के पास मिलते हैं, वो उनके द्वार तो सब के लिए बराबर है। अगर उस क्रम में भ्रमित हो जाए, ब्रह्मा जी भ्रमित हुए, जिस क्रम में ग्वाल वालों को चोरी कर लिया, और महाराज ये लीला तो 1 माह तक चले, क्योंकि भगवान सदा अपने परम प्रिय भक्त के लिए, जिस क्रम में आज भगवान ब्रज की महिमा, ब्रजवासी की महिमा को दिखाने के लिए जितने ग्वालवाल उतने रूप में आ गए। गौ ने इच्छा प्रकट की कन्हैया के क्या कभी मुख स्पर्श नहीं होंगे, तो भगवान बछड़े बन गए। गोपियों ने इच्छा प्रकट की यशोदा की तरह क्या हम अपने भाव में नहीं रिझाएंगे, तो भगवान ने उनके नन्हे नन्हे बालक हो। भगवान अपने लीला को विस्तार महाराज करेंगे, तो सांडिल ऋषि को आदेश दिया इस समय 1 वर्ष के अंदर सभी को विवाह करा दो। सर्वम विष्णु मयंग गिरुंग वदज सर्वस्व रूपो बभो। भगवान एक से अनेक रूप हो गए, जिस क्रम में ब्रह्मा जी जैसे परम ज्ञानी एक क्षण के लिए महाराज मोहित हो गए। अंत में ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों के द्वारा भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर उतने प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि भक्त का अपमान किया था, जिस कारण कलयुग में ब्रह्मा जी को अवतार लेना पड़ा। फिर उन भक्तों की चरित्र लिखकर भगवान को प्राप्त किए। भगवान कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन भगवान गो चारण करने के लिए जाते हैं। स्वयं सांडिल्य ऋषि भगवान के गो पूजन कराए, और जिस क्रम में भगवान ने जब गोचारण देखे, भगवान की विशेषता, भगवान ब्रज में ना कोई
महाराज उतना श्रृंगार के, काली कमली ओढ़ते थे, पैर में कोई चप्पल जूता नहीं। इसलिए ब्रज की महिमा है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात भगवान के चरण पड़े हैं इस ब्रज भूमि पर। और जिस क्रम में भगवान ने ताल वन में धेनुकासुर को उद्धार किया, धेनुकासुर बहुत दुर्दांत थे। भगवान ने यमुना जी को जो काली नाग दूषित कर दिए थे चारों तरफ यमुना जी के जल को, तो भगवान ने ग्वाल वाल के माध्यम से यमुना जी के दूषित जल को, काली नाग को, एक एक फन को दमन करते हुए भगवान ने यमुना जी के जल को प्रदूषण मुक्त किया और काली नाग को रमणक द्वीप भेज दिए। नागपत्नी ने भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान गोचारण करने के लिए काफी दूर चले गए, तो संध्या समय हो गई। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया कैसे जाऊं? भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि आप शीघ्र आओ। गरुड़ जी जब महाराज वैकुंठ से ब्रज आए तो ब्रज में भगवान की महिमा देखकर ब्रजवास करने लगे। आज भी गरुड़ गोविंद छठीकरा के पास है। और महाराज यह देखिए धाम निष्ठा, गरुड़ जी ने एक क्षण सेवा की तो भगवान की तो ब्रज में वास करने लगे। भगवान हर ऋतु में भगवान की लीला की सुंदर वर्णन है। वही लीला क्रम में उन गोपियों का, उन भाव का वर्णन है, क्योंकि भागवत में लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और बेनी माधुरी और रूप माधुरी संपूर्ण लीलाओं की वर्णन है। जिस क्रम में ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी जब घर पर बैठकर कोई गो दुहन करती, कोई रसोई बनाती, लेकिन उनकी चिंतन प्रबल होना चाहिए। चिंतन के बदौलत भी आप भगवान के स्वरूप को, रूप को प्राप्त कर सकते हैं। जब कन्हैया एक वन से, ताल वन से कुमुद वन से गिरिराज गोवर्धन जी में प्रवेश करते तो गिरिराज जी भी माखन की तरह सुकोमल हो जाते। ब्रजांगनाएं की चिंतन ऐसे हैं, जब भगवान चलते पीछे पीछे ग्वाल बाल गोए तो ब्रजांगनाएं भगवान के उन रूप के निहार कर चिंतन कर रही है। कौन सी रूप की? तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। बंसी बढ़ा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासः कनककपिशं वैजयन्ती चमाला रन्ध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। ब्रजांगनाएं के चिंतन, जब भगवान बंसी बजाते हैं, उनके बंसी की स्वर में देखिए, भगवान भागवत में 2 बार बंसी का वर्णन है। एक बेनु गीत के माध्यम से और एक कल की कथा में आप रास लीला की प्रसंग श्रवण करोगे तो इन दोनों प्रसंग में बंसी के वर्णन है कि भगवान जो वैसे अनेक बार ब्रज में बंसी बजाए, लेकिन 2 भाव बेनु गीत के माध्यम से जब भगवान एक बार बंसी बजाते हैं तो संपूर्ण चराचर जीव मात्र को सुनाई देती, और जब दोबारा बंसी बजाते हैं उन गोपियों को जिसे भगवान ने आमंत्रण किया था, उन गोपियों की सुनाई दी। आज जब भगवान एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हैं
उनकी जो शोभा है अलौकिक है। एक नट हम लोगों की प्रसन्नता के लिए दिखाते हैं खेल, लेकिन भगवान तो नट के बप्पू है। वो तो ऐसे हैं जिनके महाराज घर में 4 सदस्य है, सबका स्वभाव विचार अलग कर दी है। जब भगवान चलते हैं तो भगवान की शोभा कैसे है? 5 प्रकार के पुष्पों की माला, वैजयंती की माला, यानी वृंदावन में 5 रस है। अन्य भगवान की हर उपासना में 5 रस नहीं मिलेंगे। यहाँ वृंदावन की जो रस है, इन नवदा भक्ति से जो परा भक्ति में वृंदावन उपासना में 5 रस विद्यमान है। चाहे आप शांत भाव से, कष्ट भी मिल रहा है तो भी आप शांत भाव से उपासना कर रहे हो, तो यहाँ शांत रस भी है, यहाँ दास रस भी है, यहाँ सख्य रस भी है, और यहाँ वात्सल रस भी है, और यहाँ माधुर्य प्रेम रस भी भरा है। भगवान धाम में भक्तों को 5 रस, जिस रस में आपको परमात्मा को रिझाना है उसी रस में, चाहे आप शांत भाव से रिझा रहे हो, चाहे आप दास्य भाव से रिझा रहे हो, चाहे आप सख्य भाव से रिझा रहे हो, चाहे आप मातृभाव वात्सल भाव से रिझा रहे हो, और चाहे आप प्रेम भाव से रिझा रहे हो, हर भाव में आपको भगवान ही मिले। उन गोपियों की भी यही भाव को देख रही है। जब भगवान चलते हैं तो उनकी शोभा में महाराज इस समय सोने की मुकुट नहीं है, मोर की पंख है। मोर पंख इसीलिए निरंतर धारण करते हैं ताकि भगवान की शोभा मोर, भगवान उन भक्त पर जैसे मोर निष्कामी होकर केवल प्रभु को निहारते रहते हैं, वैसे भगवान की विशेष कृपा भी उन भक्त पर होते हैं जो भगवान को केवल निहारते और चिंतन करते रहते हैं। जैसे ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं ने निरंतर चिंतन के माध्यम से उपासना की। भगवान की लीला में वो भी सबसे अधिक विशिष्ट है भगवान की बंसी, क्योंकि बंसी शब्द का अर्थ ही है बश्च इश्च बेते सुखम अनु यस्मात् सह बेनु। भगवान जब बेनु को बजाते हैं तो महाराज गोए घास छोड़कर एक नजर से कन्या की ओर देखने लग जाते हैं। ब्रजांगनाएं रसोई बना रही है, लेकिन भाव में कहाँ क्या डालना चाहिए, खीर में नमक और दाल में कहा गया है चीनी डाल देती थी। उनके चिंतन भी उस बेनु के माध्यम से। भगवान जब बेनु बजाते तो यमुना की धारा पूर्व दिशा की ओर बहती है, लेकिन बेनु की धारा को सुनकर धारा मुड़ गई आगे चल के अकोस तरफ पश्चिमी यमुना जी बहती है, जहाँ पांडवों ने तप किया है, जहाँ स्वयं व्यास जी जब बद्रिका आश्रम से ब्रज धाम वास करने के लिए आए तो वहाँ व्यास जी की गुफा है जहाँ पश्चिमी यमुना जी बह रही है। यमुना की धारा भी पश्चिम दिशा की ओर बहने लग जाती थी, उल्टा दिशा की। जब भगवान बंसी को बजाते हैं ना तो वृंदावन के जो पक्षी है ना वो भी कोई साधारण नहीं है। व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कनाद, वृंदावन तरु डारे पे पक्षी निरार। भगवान के वंशी जो कोई कहते हैं हमारे धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं हमारे शास्त्र श्रेष्ठ है, लेकिन जब भगवान के उन रूप माधुरी को श्रवण करते हैं, वंशी के निनाद श्रवण करते हैं, जो वस्यति सर्वान जीवान, जो संपूर्ण प्राणी को बस में कर लेते हैं, उन बंसी के स्वर को जब भक्त श्रवण करते हैं तो एकमात्र उनकी दृष्टि भगवान की ओर दौड़ने लग जाते हैं। जैसे ब्रज की हरिणी, ब्रज की मृग को देखकर ब्रजांगना ने कही देखो ये मृग नहीं, ये कृष्ण सार है जो श्याम सुंदर के बंसी को
धुन को सुनकर ऐसे बावली हो जाती, ऐसी बावली जो महाराज उन धुन को प्राप्त करने के लिए दौड़ती हुई भागती हुई जा रही है। उन गोपियों की भाव ऐसे है कि बंसी ने ऐसी कौन सी से तीर्थ में जाकर कैसी तपस्या की है जो सीधे श्याम सुंदर के अधरा मृत पर वास करने लगे। मानो उस बांस ने कहा, मैंने 6 ऋतु के मार खाकर फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। बंसी का महाराज बहुत बांस को जब बंसी रूप में बनाते हैं तो लोहे के गर्म करके कील उसे एक एक जगह पिरो देते हैं, तब भी वो कुछ नहीं बोलते। हमारे पास तो तनिक कष्ट होता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुलता होना है तो भगवान के लिए हो जाओ। ब्रजांगनाएं उन मुरली को, जो मुरली शब्द का अर्थ ही है जो संपूर्ण कामना को नष्ट करके एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दे, वही मुरली है। जब भगवान बंसी को बजाते हैं तो ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी कहती है, अरे मुरलिया तुम मेरे को काम भी तो कुछ करने दो। मानो प्रार्थना करती है मुरली। कभी कभी भगवान बंसी को रोक देते थे तो गोपी देखे चिंतन वो कैसे व्याकुल होती थी। मुरलिया काहे गुमान करी, काहे गुमान करी, मुरलिया काहे गुमान करी, मुरलिया काहे गुमान करी। जड़ तोरी जानो पेड़ पहचानो, जड़ तोरी जानो पेड़ पहचानो, जड़ तोरी जानो पेड़ पहचानो, जड़ तोरी जानो पेड़ पहचानो। मधुबन की लकड़ी, मधुबन की लकड़ी, मुरलिया आज गुमान करी, मुरलिया आज गुमान करी। मुरलिया प्रभु कर सोहे, कबहु मुरलिया प्रभु कर सोहे, कबहु मुरलिया प्रभु कर सोहे, कबहु अधर धरी, कबहु अधर धरी। सूर श्याम बस भई ग्वालिन, सूर श्याम बस भई ग्वालिन। सूर श्याम बस भई ग्वालिन, सूर श्याम बस भई ग्वालिन। हरि पर ध्यान धरी, मुरलिया काहे गुमान करी, मुरलिया काहे गुमान करी, मुरलिया काहे गुमान करी। जय जय श्री गोपियों की भाव उच्च कोटि के किस लिए है? क्योंकि गोपियों की उपासना भी
बहुत श्रेष्ठ है। ब्रजांगनाएं हेमंत ऋतु में श्री कृष्ण की उपासना के लिए रोज प्रातः काल के समय में जाकर कात्यायनी देवी की उपासना करती थी, यमुना जी में स्नान करती थी। भगवान ने उसी क्रम में उन गोपियों के यदि वस्त्र चुराए तो वहां ब्रजांगनाएं ने चारों भाव से भगवान की उपासना की। यहां भगवान के 4 प्रकार के भाव गोपियों ने, जब भगवान ने वस्त्र चुराए उस समय ब्रजांगनाएं प्रार्थना कर रही है, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदिराज्ञा ब्रुवामहे। यहाँ पर भगवान के चारों वर्ण के ब्रजांगनाएं कोई दास्य भाव से उपासना की, कोई महाराज समर्पित भाव से उपासना की, कोई वेद भाव से धर्म के मर्मज्ञ भाव से उपासना की, कोई महाराज अधिकार भाव से उपासना की। इन चारों भाव का उपासना के फलस्वरूप यही है, भगवान ने वस्त्र यदि चोरी किया तो वस्त्र एक वासना के प्रतीक है। रास लीला में वासना की प्रवेश नहीं है। यहाँ भक्त और भगवान के मिलन एक साथ हुए, इसीलिए वासना रूपी वस्त्र को चोरी कर भगवान ने उन गोपियों के जो उपासना कर रही थी देवी कात्यायनी की, रास में आने का आमंत्रण दिया। यज्ञ पत्नी के माध्यम से भी भगवान जब गोचारण करने के लिए गए तो महाराज भगवान को भूख लगी, भद्रोन बिहारी है पास, और जहां पर भूख लगी तो ग्वाल वालों से कहा, जाओ विप्रदेव यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण, इसे मांग कराओ। उसने मना किया, लेकिन उनकी पत्नी ने भगवान को बहुत आदर और सत्कार के साथ भगवान को भोग लगाए। भगवान ने उन गोपियों को भी आश्वासन दी, जाओ आपके सगे संबंधी आपका सम्मान करेगा, और बहुत सम्मान किया। उनके पति भी अपने आप को धन्य मानने लगे कि आपने भगवान को खिलाकर आई है। मैया यशोदा आज नाना प्रकार के व्यंजन बना रही है। जिस व्यंजन क्रम में भगवान जब गोचारण करके लौटे, मैया से कही तो आज मैया सही ढंग से बात भी नहीं करी है। रोज मैया रय नून करके कन्या को कहीं मार्ग में नजर न लगे नजर उतारती थी। लेकिन आज देखिए, भगवान यदि इंद्र के पूजन को रुकवाया तो इंद्र एक देवता है, इंद्र हाथ के साक्षी देव है। इंद्र के भगवान देखिए कृष्णावतार में चाहे महाराज जिसके अभिमान आ जाए, उनके अभिमान नहीं रहने देते हैं। मैया यशोदा ने तो बात नहीं की, लेकिन कन्हैया जब नंद बाबा के पास गए तो नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस तस्यात्म मूर्तय ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणिनम जीवनम पय। भगवान के उद्देश्य है, उद्देश्य एक रखना चाहिए। जो आप जैसे कि संकल्प करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो अपने कुल देवता के, अपने पूर्वजों के, अब हमारे श्री दीपक जैन जी अपने पूर्वजों के निमित्त सबको आदर करते हुए धाम में भागवत के मूल पाठ रखे हैं। भगवान देखिए कितने दयालु है। भगवान ने सोचा पहले ब्रज के जो कुल देव है श्री गिरिराज जी, देखिए गिरिराज जी में विशेषता है, आप जिस कामना लेकर गिरिराज गोवर्धन की उपासना करोगे ना, गिरिराज जी आपके उन कामना की पूर्ति करेंगे। लाखों लोग
नित्य परिक्रमा करते हैं। किसी के उद्देश्य है भगवान से मिला तो भगवान मिल जाते हैं। ब्रजवासियों ने एक उद्देश्य लेकर गिरिराज जी के पूजन किए कि हमें भगवान से मिलना है। और आप जिस कामना लेकर गिरिराज जी के निकट जाओगे, नंद बाबा ने कहा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस तस्यात् मुद्रतया। हमने वर्षों से देव राज इंद्र के पूजन करते चले आ रहे हैं, यह हमारी परंपरा रही है। देखिए, एक परंपरा होती है जो आप अपनी परंपरा निभाते हैं, लेकिन उन परंपरा से भी श्रेष्ठ क्या है? भगवत भक्ति। जब आप भगवान के चरणार बिंदु में चले जाए तो परंपरा भी टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। यहाँ नंद बाबा ने अपनी परंपरा की महिमा को सुनाई कि देवराज इंद्र के हम लोग वर्षों से पूजन करते चले आ रहे हैं। देवराज इंद्र खुश होकर बारिश करते हैं, जिससे फसल गोएं वर्षों से महाराज हम लोग जल को पान करते हैं। लेकिन भगवान ने एक छोटी सी बात कही कि देखो, जो प्रत्यक्ष देव है गिरिराज गोवर्धन, उनकी कभी हम पूजन किए। गिरिराज जी साक्षात भगवान के ही रूप माधुरी है। देखिए, ब्रजवासी ने भगवान के वचन पर शंका नहीं की और सब एक साथ मान लिए कि गिरिराज जी के पूजन करेंगे। यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन तैयार है। भगवान ने कहा कि जो बनाए वही लेकर भगवान को समर्पित करो गिरिराज जी को। ब्रजवासी ने कहा हम पूजन नहीं जानते थे कि गिरिराज जी के आप केवल परिक्रमा कर लो, संपूर्ण पूजन का फल मिल जाएगा। भगवान, क्योंकि वहां स्वयं पूजक भी है और स्वयं पुजारी भी है। सब बड़े भाव के साथ अपने अपने गाड़ी पर बैठकर गिरिराज जी के पावन तलहटी में पहुंचे और सबके महाराज आगे केवल भगवान ही थे। जिस क्रम में गिरिराज जी के पूजन के लिए अभिषेक हुआ, यमुना जी कुछ दुनिया पर थी, ब्रजवासी लोग थक गए, तो देखिए भगवान कितने दयालु है, अपने मन से मानसी गंगा जी को प्रकट कर दिया। भक्त के लिए भगवान निरंतर उपलब्ध है। भक्त के थकान न हो तो वहीं मन से गंगा जी, मानसी गंगा जी को प्रकट कर दिए। ये भगवान तुरंत बोलिए मानसी गंगा की जय। सब ब्रजवासी महाराज दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ के भोग सामने रख दिया गिरिराज जी के तलहटी में। सब भाव के साथ गिरवर सो ध्यान लगाए लीजो। जब भी गिरिराज जी के दर्शन करो तो गिरवर से ध्यान लगाकर आप मन से गिरिराज जी में जाओगे तो वहाँ आप परिक्रमा कहाँ दान घाटी से करते हैं, फिर गोविंद कुंड, पुछरी लोटा, जतिपुरा, उद्धव कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर होते हुए फिर आते हैं। सब बड़े भाव के साथ देखिए गिरिराज जी में लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, थकान का अनुभव क्यों नहीं होता है? सब गिरवर से ध्यान करते हुए और बड़े आनंद के साथ जा रहे। हम लोग भी ध्यान करें और पूजन करें, फिर इसके बाद आरती के दर्शन करेंगे और कल फिर गिरिराज जी के महिमा भी श्रवण करेंगे और साथ में कल महाराज लीला की कथा भी श्रवण करेंगे और ठीक इसी समय श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव का भी दर्शन करेंगे। सब बड़े भाव के साथ जा रहे हैं। गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो, जब आवे गोवर्धन को। गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो, जब आवे गोवर्धन को। गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो, जब आवे गोवर्धन को। गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो, जब आवे गोवर्धन को। जब आवे गोवर्धन को, जब आवे गोवर्धन को। जब आवे गोवर्धन को, जब आवे गोवर्धन को। जब आवे गोवर्धन को, जब आवे गोवर्धन को। जब आवे
गिरवर सो ध्यान लगाए लीजो जब आवे गोवर्धन को। दर्शन दान घाट के करके, दर्शन दान घाट के करके, प्रभु के चरण कमल चित धर के, प्रभु के चरण कमल चित धर के, दर्शन दान घाट के करके, दर्शन दान घाट के करके, प्रभु के चरण कमल चित धर के, प्रभु के चरण कमल चित धर के, मानस गंग नहाय लीजो जब आवे गोवर्धन को। फिर मानस गंग नहाय लीजो जब आवे गोवर्धन को। गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो जब आवे गोवर्धन को। गिरवर सो ध्यान लगाए लीजो जब आवे गोवर्धन को। उद्धव कुंड आचमन कीजो, उद्धव कुंड आचमन कीजो, दान गौशाला में दीजो। दान गौशाला में दीजो। फिर उद्धव कुंड में आए लीजो, फिर राधा कुंड में आए लीजो जब आवे गोवर्धन को। फिर बरसा ध्यान लगाए लीजो जब आवे गोवर्धन को। बोलिए गिरिराज भगवान की। जय हो। पूजा गोवर्धन की करियो, पूजा गोवर्धन की करियो, गोविंद कुंड के दर्शन करियो। गोविंद कुंड के दर्शन करियो। कुछरी लोटा शीस नवाए लीजो जब आवे गोवर्धन। कुछरी गिरवर का ध्यान लगाए लीजो जब आवे गोवर्धन को। सुरभि कुंड के अचमन प्यारे, सुरभि कुंड के अचमन प्यारे, यतिपुरा के दर्शन न्यारे। यतिपुरा के दर्शन न्यारे। तू जीवन सफल बनाए लीजो जब आवे गोवर्धन को। जीवन सफल बनाए लीजो जब आवे गोवर्धन को। गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो जब आवे गोवर्धन को। बरसा ध्यान लगाए लीजो जब आवे गोवर्धन को। जब आवे गोवर्धन को, जब आवे गोवर्धन को। जब आवे गोवर्धन को, जब आवे गोवर्धन को। गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो जब आवे गोवर्धन को। गिरवर सो ध्यान लगाए लीजो जब आवे गोवर्धन को। जब आवे गोवर्धन को, जब आवे गोवर्धन को। जब आवे गोवर्धन को, जब आवे गोवर्धन को। जब आवे गोवर्धन को। जब आवे गोवर्धन को। बोल गिरिराज भगवान की। जय हो। देवराज इंद्र को सूचना मिली, देवराज
इंद्र को जो ही देवर्षि नारद जी ने प्रेरणा दी तो अपनी पूजा नहीं सुनकर शाम व्रत को आदेश दिया, जाओ संपूर्ण ब्रजमंडल को डुबो कर आ जाओ। लेकिन जिसके रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, संपूर्ण ब्रजवासी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन ब्रजवासियों को प्रेम प्रदान करने के लिए अपनी कनिष्ठा अंगुली से 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक रखा। शाम व्रत थक गए महाराज, भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को एक भाव से गिरिराज जी गोवर्धन पर रख दिया था, जो पानी नीचे गिरे ही नहीं। एक भाव से स्वयं बलदाव भैया से कहा, आप शेष के रूप में वो चारों तरफ ऐसा मेर लगा दो ताकि पानी अंदर आवे नहीं। शाम व्रत थक कर देवराज इंद्र के पास गए। इधर सुरभि गौ ने आकर भगवान की सुंदर स्तुति की, भगवान के नाम रखे गोविंद। लेकिन देवराज इंद्र ने मात्र 10 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की, क्योंकि भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे। इसलिए देवराज इंद्र पर उतना क्रोध नहीं किए थे, संपूर्ण भक्त को एक साथ कर दिया था। खाली इंद्र को समझाया कि गव्यताम शक्र भद्रम्बो क्रेताम मेनु शासनम अस्तेताम स्वादिकारेषु युक्तेर्वा स्तंभर्जिते। इंद्र, अपने अधिकार के अंदर रहना। भगवान हम सबके जितने अधिकार दिए हैं उतने ही अधिकार के अंदर रहना चाहिए। कभी भी महाराज अधिकार से बाहर होने पर ही दंड मिलता है। संपूर्ण ब्रजवासी को भगवान ने आनंद दिया गिरिराज पूजन के माध्यम से। आइए हम सब भी अब आरती के दर्शन करें और भाव के साथ एक भजन के आनंद लेते हुए, सब ताली सेवा करते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए, सब भजन गाते हुए इधर आप आचार्य जी आरती की व्यवस्था करिए। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सी गंगा को स्नान धरो, फिर चकलेश्वर को जाओ, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। ओम चंद्रमा मनसो जतचो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुत प्राण चमुका लग्निरजायता। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे सिर पर सोवे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वैसी मेरो मन मोहे, प्यारी वैसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली
है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाओ। हे गिरधर तेरी आरती उतारो, दास अनाथ के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, हरि चरणों में बलि बलि जाओ। हरि चरणन में बलि बलि जाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख जुगल छवि बलि बलि जाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। कांक बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेतां जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहण परमेतुरां पुराणसुत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राज धरण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे।